चलें लाइव है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सो जी तौकीर भाई ये अभी जो हम बात कर रहे थे, जिसका भी आपने इम्तहान लिया है कुछ एक जी घंटे पहले। ठीक है, जी ये एक्स आर्मी है। ठीक है। और ऐसा ही है। आर्मी आर्मी को एक तरह तो बहुत बड़ा कैरियर समझा जाता है कि आपके पास पावर भी आती है, पैसा भी आता है, आपकी धाक जमी रहती है लोगों के ऊपर। पाकिस्तान में समझा हाँ, जाता है, पाकिस्तान में। तो बाहर ये भी नहीं। पाकिस्तान में थे। तो क्या हम्म। इनको ऐसा नजर आया कि इससे बेहतर रास्ता है ये, तो ये आर्मी छोड़कर आए, या आईटी को ये समझ रहे हैं कि फ्यूचर का रास्ता ये है? ये चीज क्या उनको विजुअलाइज हो गई है? ये जो साहब थे, इन्होंने बताया ना 13 साल से बाहर हैं, तो इनको पोस्ट रिटायरमेंट लेके चले गए। ही ऑलरेडी न्यू कि क्या होने वाला है। दैट्स व्हाई ही टुक द डिसीजन। और इनका बेटा भी हमारे पास पढ़ रहा है, उन्होंने बताया ना डीसीसीएस कर रहा है। ही स्कोर्ड वेरी वेल। ही स्कोर्ड ऑलमोस्ट 39.92 40 marks out of 50. So he scored mashallah very well. But this is a problem which we are seeing more often, quite often right now. तो ये तो मसला है। I mean this is the वो there is no पाकिस्तान में एक इदारा ऐसा है जो कि पूरी, अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वही इदारा ऐसा है कि जो मैसिव डिस्ट्रक्शन और करप्शन सब में नंबर वन है। इट्स नॉट द पॉलिटिशियंस, इट्स द आर्मी, द इंस्टीट्यूशन दैट इज द करप्ट। बिकॉज वो जहाँ जिधर चाहे इसको चाहे उसको मैनेज करके मोड़ता है। राइट। तो जब तक वो नहीं हटेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। एंड पीपल हैव रियलाइज कि यार कोई फायदा नहीं है, सो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। चलें तो भाई बिस्मिल्लाह करें आप। जी। अच्छा, मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो हमें लोगों से बातचीत हो रही है, तो एक फीलिंग डेवलप हो रही लोगों को। एक तो जो नॉन नॉन आईटी के लोग होते हैं, वो आईटी को बहुत ही मुश्किल काम समझते हैं कि आपको बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स आनी चाहिए, और आप को फार्मूला ड्राइव करना आना चाहिए। आपको इतने सारे कोड होते हैं जो कि नॉर्मल इंग्लिश में उसको इसको कोई मीनिंग नहीं होती, तो ये तो बड़ा कंफ्यूजन है इसके लिए। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल काम है, एक ये। दूसरा, जो हमारा एग्जाम है, जो कॉल है, इसके बारे में लोग बड़े परेशान रहते हैं, कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या हम शुरू से करके पास कर लेंगे। वो जो ट्रेडिशनल तरीका है ना हमारा, कि पहले पूरी बुक का रट्टा लगा लें, उसके नोट्स बना लें, और इम्तहान के आखिरी रातों में रात को जाग जाके रट्टा लगा के जाओ, इम्तहान देके आ जाए, और वहां जाके जो याद आया और इम्तहान में तुक्का लग गया, मतलब मैचिंग की बात है, और इस तरह इम्तहान देके इम्तहान पास ही जाता है, तो उसी की आदत है लोगों को। तो क्या हमारा इम्तहान, हमारी पढ़ाई भी वो ट्रेडिशनल वाले तरीके का है, कि पूरी पूरी जिसको किताब याद होगी और उसके 5 सवाल इम्तहान में लग जाएंगे तो अच्छे नंबर लाएगा, वरना फेल हो जाएगा? सो सबसे पहले मैं जवाब देता हूँ कि अ, हमारे यहाँ पर पार्ट एग्जाम के दो पार्ट्स हैं इस टाइम पर। अब ये तीन होने वाले हैं। तो पहला पार्ट एमसीक्यूज का है। कोई भी हमारे डिप्लोमा में रजिस्टर्ड होता है, अगर वो लेवल 3 में है तो लेवल 3 के एग्जाम में रजिस्टर हो सकता है। अगर वो लेवल 4 है तो लेवल 4 में हो सकता है। लेवल 5 है तो लेवल 5 के एग्जाम में रजिस्टर होता है। और लेवल 6 तो लेवल 6 में हो सकता है। ठीक है। अब वो दो लेवल्स हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं, एक एजुकॉल है और एक पेयरसन है। हम इन सबको आगे जाके मर्ज कर रहे हैं अगले जनवरी फरवरी से, जो है ना। एजुकॉल और पेयरसन की कंबाइंड डिप्लोमास आएंगे, बिकॉज कंबाइंड डिप्लोमा के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो वी वांट टू मेक श्योर कि हम उसको इस तरह लेकर आए। तो it will become mandatory for everyone to register themselves as soon as possible for the exam. एजुकॉल के लिए हम 3 मंथ्स देंगे, पेयरसन के लिए 2 मंथ्स देंगे कि वो आके रजिस्टर और सब कुछ करें। रजिस्ट्रेशन के दो फायदे हैं। दो से ज़्यादा फायदे हैं, बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो मैं आपको पहला फायदा बताता हूँ। पहला फायदा ये है कि आप ना एमसीक्यूज का जो एग्ज़ाम है वो बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे हैं। यू कैन स्टार्ट गोइंग थ्रू देम राइट नाउ, इमीडिएटली। ठीक है ना। आप जैसे कोर्स के लिए रजिस्टर हुए, आप जाके एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक है जो आप ऐसे ही जाके सुबह शाम बैठकर दे सकते हैं। हम उसको भी मूव कर रहे हैं कोर्सेज के नीचे, अभी वो हटकर है। कोर्सेज के नीचे वो आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप कोर्सेज पढ़ेंगे आप एमसीक्यूज दे सकते हैं। ठीक है। एमसीक्यू के लिए कोई स्पेसिफिक आपको कोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दीज आर ओपन बुक एमसीक्यूज, ओपन बुक एमसीक्यूज हैं। ठीक है। तो ओपन बुक में ये होगा कि तुम्हारी आदत बन जाएगी रिसर्च करने की, सब कुछ करने की। उसमें तुम एआई की मदद नहीं ले सकते। उसमें तुम गूगल को यूज़ करके आंसर ढूंढ सकते हो, उसमें तुम डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के आंसर ढूंढ सकते हो।
ठीक है ना, या अपनी गलती से कर दिया तो फिर दोबारा कर सकते हो, बट दैट्स ऑल व्हाट यू कैन डू। लेकिन उसके अलावा उसमें वो चीज़ नहीं होगी। सो इट्स वेरी सिंपल। पार्ट टू जो एग्जाम, सब पार्ट, ये पार्ट वन है। पार्ट टू जो एग्जाम का है इस टाइम पर, वो क्या है? इंटरव्यू प्रेजेंटेशन। जब आपके 85% के करीब, अगर डिप्लोमा है इसमें 85% आपके कोर्सेज खत्म हो गए हैं, तमाम कोर्सेज का 85% जो कोर कोर्सेज हैं, तो फिर आप जो है इंटरव्यू प्रेजेंटेशन को बुक कर सकते हो। यानी कि आपने सारे कोर्सेज खत्म कर लिए, सारे एमसीक्यूज खत्म कर लिए, तो इंटरव्यू की डेट आपको मिल जाएगी। उससे ये होगा कि आप इंटरव्यू देने आ सकते हैं, इंटरव्यू दे दें, आप प्रेजेंटेशन अपनी प्रेजेंट करेंगे, इंटरव्यू देंगे। अगर आपने वो किया, देन यू कैन, देन यू आर सर्टिफाइड। जनवरी या फरवरी या मार्च से हम ये इम्प्लीमेंट नया चेंज करेंगे। यू हैव टू डू दी अल रज़ाक लैब्स बिफोर वी कैन इशू यू द डिप्लोमा। अल रज़ाक लैब्स बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान है, मगर वो सारे हैंड्स ऑन टास्क हैं। कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी तुमको, कोई कंटेनर नहीं बनाना, तुम्हें कंटेनर बना बनाया मिल रहा है, तुम्हें कमांड्स बनी बनाई मिल रही हैं, और तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल रही है कि तुम्हें गाइड करे। अलबारी वहाँ बैठी हुई है गाइडेंस देने के लिए। मकसद हमारा क्या है? लोगों को तैयार करना, प्रिपेयर करना, लेके जाना मार्केट में, राइट? दैट इज द आइडिया। ये जो क्वालिफिकेशंस हैं, ये डिजाइंड हैं नॉट फ्रॉम द एकेडमिक स्टैंड पॉइंट एजुकॉल की, ये डिजाइंड हैं फ्रॉम जॉब स्टैंड पॉइंट, टू गेट यू ऑन द जॉब, गेट यू on all of those things. If need be, get you the student visa and then get you on the job. If you need be, तुम वहाँ पहुँचे, वहाँ जाके इमिग्रेशन अप्लाई कर ली, सब कुछ कर लिया। दैट इज द गोल फॉर एजुकॉल डिप्लोमास। पेयरसन का जो डिप्लोमा है इज प्योरली एकेडमिक। एकेडमिक है, कोई एग्जाम नहीं है, एग्जाम रिटन कहीं पर भी नहीं है। एग्जाम रिटन कहीं पर भी नहीं है। मैं 3 दफा रिपीट करूंगा, देर आर नो रिटन एग्जाम्स, देर आर नो रिटन एग्जाम्स, देर आर नो रिटन एग्जाम्स। क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात करनी होती थी, ही यूज्ड टू ड्राइव इट 3 टाइम्स, ही यूज्ड टू रिपीट इट 3 टाइम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइव दिस इन योर माइंड, कि देर आर नो रिटन एग्जाम्स, इट्स ऑल एमसीक्यूज, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, लैब्स। लैब्स के अंदर आपको लैब्स करनी है, आपको लैब्स रिकॉर्ड करनी है। आगे जाके रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ नहीं पड़ेगी। द होल आइडिया है कि आपको प्रिपेयर करना इंटरव्यू के लिए, ताकि आप जब इंटरव्यू में सामने बैठें तो आप उसके जवाब दे सकें। दैट इज द होल आइडिया, देयर इज नथिंग एल्स। सो वी कीपिंग इट वेरी सिंपल, वी आर कीपिंग इट वेरी फोकस्ड। ये हमारा मकसद है। हमारा एजुकॉल है, पेयरसन है, अब हम ऑफ कॉल की तरफ जा रहे हैं। पेयरसन हमारा जनवरी फरवरी से क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप उसके लिए अभी से। लेकिन एजुकॉल का जो डिप्लोमा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई मैं ग्रेड 8 का बच्चा हूँ, या ग्रेड 10 का बच्चा हूँ, या ग्रेड 11 का, ग्रेड 12 का बच्चा हूँ, या बैचलर्स में कर रहा हूँ, या मैं कर चुका हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, या मैं एक प्रोफेशनल, जैसे बंदा प्रोफेशनल था, सबके लिए डिप्लोमा इन AI ऑप्स इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दैट लेज डाउन द फाउंडेशन। इट कवर्स DCCS लेवल 3, इट कवर्स DevOps लेवल 4, SysOps लेवल 4, AI लेवल 4, ठीक है ना? इट कवर्स DevSysOps लेवल 5, and it covers AI Ops level 6. So there are multiple streams of things in there. वो आपको तैयार करके आगे करके लेके जाता है, राइट? सो दैट इज द होल आइडिया। एग्जाम कोई भी दे सकता है, कोई जबान तुम्हें आती हो, कुछ भी जबान में बात करते हो, तुम सब लोग एग्जाम दे सकते हो। ऑब्वियसली बात है, MCQs, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू प्रेजेंटेशन के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। मैंने इस बंदे के इंग्लिश के मार्क्स नहीं काटे, बिकॉज ये मैं गोरा तो नहीं है ना, बट जब वो आया तो ही वॉज एबल टू communicate clearly with me. He was able to have a good communication with me and explaining what he is trying to do, what he's trying to achieve. So that is what we are looking for. We're not, मैंने कहा हाँ भी अच्छी बात है अगर तुम एक्सेंट कोच रख लोगे, क्योंकि कम्युनिकेशन में उसको जो स्कोर मिला है, वो कितना मिला है? आई थिंक 4 मिला है आउट ऑफ 5, राइट? 4 मिला है उसको, ठीक है ना? सो मैंने ये नहीं देखा कि यार इसको जो है ना वो होना चाहिए या क्या, मतलब कि इसका कम्युनिकेशन में आया है। हाँ, सो इट्स अ गुड स्कोर। AI यूसेज पे, नॉलेज पे, प्रेजेंटेशन पे 4 पे, ठीक है ना, फ्लो पे, दीज आर ऑल द की थिंग्स वी आर लुकिंग एट। वो एक कोच रख ले, 4 5 6 10 घंटे लगा दे, उसका एक्सेंट बन जाएगा। दैट्स नॉट द गोल। द गोल इज कि उसको काम आना चाहिए, ठीक है ना? दैट्स द कोर थिंग। काम सीख लेगा, बाकी सब चीजें बन जाएंगी, ठीक है ना? दैट इज द कोर थिंग। सो दैट्स व्हाट वी, दैट्स द की इश्यू वी आर ट्राइंग टू ड्राइव।
कि आपकी जॉब हो जाए, आप जाके बैठ जाओ, पढ़ के स्टूडेंट वीज़ा लेके बाहर चले जाओ, पढ़कर रिमोट जॉब कर लो, पढ़कर जॉब कर लो, पढ़ के बाहर निकल जाओ, इमिग्रेशन कर लो। दैट्स द कोर एस्पेक्ट। जाके बिजनेस स्टार्ट करो, वट एवर यू वांट टू डू, गेट ऑन द वर्क rather than sitting there. Anyone can go for the exam, everyone can go for the exam. That's not a problem. जी, मैं सवाल शुरू करूं? पहले हम बिस्मिल्लाह करें। सवाल मैं सवाल करता हूँ, उसके ऊपर हम लाइव क्वेश्चन जो लोग वेट कर रहे हैं उनको उनसे सवाल पूछ लेंगे जी जी, सीक्वेंस में। बिस्मिल्लाह करें। मैं अच्छा, थोड़ा थोड़ा खा भी रहा हूँ साथ में। रिक्वेस्ट। हम्म। अच्छा, बोल। अरहम अहमद है, ये अंडर ग्रेजुएट हैं, 22 साल के हैं ये, ठीक है, और पाकिस्तान से हैं। और उन्होंने एक सवाल ये पूछा है कि आई नीड टू नो व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम अल and what skills I can develop and confidence that the future technology that are coming in the world and it can benefit me in the future। अल्लाह हाफिज से पढ़ के इनको कॉन्फिडेंस और टेक्नोलॉजी में क्या फ्यूचर में जो चाहिए होने वाला है, उसको कैसे ये फेस कर सकते हैं। 22 साल के हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, राइट? अंडर ग्रेजुएट है। सो अंडर ग्रेजुएट को तो ओ लेवल, बी टेक, एच एन सी, एच एन डी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाए डिप्लोमा इन एआई ऑप्स पढ़े। इट कवर्स 5 key areas, 5 to 6 key areas: cyber security, GRC, offensive security, DevOps, SysOps, AI. Collectively it becomes AI ops. अगर तुमने इन चीज़ों को हार्नेस कर लिया, इस पे काम कर लिया, इनकी तमाम चीज़ें तुम्हें आ गई अच्छी तरीके से, अगर तुम्हें 20-30% भी जो पढ़ाया जा रहा है वो तुमने रिटेन कर लिया, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू बी सक्सेसफुल। सो यू कैन फाइंड अ जॉब, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, you can do many things. You can apply for student visa, you can apply for immigration, you can apply for tons of things. So जो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के स्किल्स डेवलप करने हैं, ठीक है ना, पर्सनालिटी को डेवलप करना है, उन तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पर मेहनत हो रही है और इसी के ऊपर हम बात करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑलरेडी कवर्ड। स्टार्ट बाय लर्निंग योर जर्नी so that you can be on that level that you should start earning sooner rather than later, right? That is the core. बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं पढ़ता। मुझे कोई साहब भी अभी मैसेज किया है, कोई है, ये मुझे नाम नहीं पता। ऑडियो मैसेज इनका नंबर 2556 से आता है, एंड होता है। मैं किसी का मैसेज नहीं देखता। जिसको बात करनी यहाँ पर आके बात करे, जिसको बात करनी है वो हाथ उठा के बात करे। फ़ोन पे मैं सबके नंबर्स नहीं देख सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल कि मैं किसी के मैसेजेस देख सकूँ, सब कुछ कर सकूँ। दैट्स नॉट पॉसिबल। सो द पॉइंट आई एम सेइंग इज, फकीर भाई, इज ही इज़ यंग, अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है, पढ़कर अपने आप को एनहेंस करके डेवलप करके आगे बढ़ सकते हैं ये, ठीक है ना। जो अब दुनिया में चेंजेस आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से चेंजेस आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है। उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, कैसे मैनेज करना है, वो तमाम चीज़ें हमने इसमें कवर की। गो एंड डू इट, स्टार्ट लर्निंग सो दैट यू कैन स्टार्ट अर्निंग वन डे इंशाल्लाह। जी। अगला सवाल जो पूछा है वो हरम फातिमा ने पूछा है। इनकी एज 17 ईयर्स है और ये हमारे एआई ऑप्स की स्टूडेंट्स हैं। इनका भी वही फेयर थोड़ा सा झलक रहा है, ठीक है। ये कह रही कि मैंने अभी डेवऑप्स कंप्लीट नहीं किया है, डीसीसीएस और एआई पढ़ चुकी हैं, ठीक है। और ये कह रही कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत काफी नहीं है कि मुझे अभी जॉब मिल सके, ठीक है। तो ये जो कॉल का एग्जाम देना है जाहिर है, और मुझे जॉब की बहुत सख्त जरूरत है, तो मुझे थोड़ी सी गाइडलाइन दे इसके ऊपर। कोर्स के एंड पे है, मेरे ख्याल से हमने काफी कुछ कर लिया है। असल में लोग आपसे आपसे सुनने के बाद उनको थोड़ा सुकून आता है, उनकी एंजाइटी कम हो जाती है, ठीक है। तो बात तो कोई नई नहीं है मेरे ख्याल से इसके अंदर, लेकिन ये कि उनको तो तसल्ली हो जाए कि आपने जवाब दिया है, तो आगे आराम से पढ़ती रहेंगी। दुनिया में कोई भी आपको जॉब गारंटी नहीं देता। उसकी वजह ये, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क कि प्रिपेयर करना उसको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गारंटी दी जन्नत की, और बोला कि तुम मुझे गारंटी दो, तुम जबान गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करोगे, सब कुछ। मल्टीपल अहदीस हैं। तो आई गिव यू गारंटी फॉर जन्नत, राइट? दैट्स द गारंटी। यू विल फॉलो द कुरान, यू विल फॉलो द सुन्ना। इस्लाम के अंदर प्रिंसिपल्स है ना, ठीक है ना। दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको इतना पढ़ाती हैं कि आपको बस पढ़ा के डिग्री पकड़ा के बोलती हैं जाओ,
काम करो अपना, जाओ खुद ही देखो, जो कुछ करना है करो। यहाँ पर हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं और जॉब गारंटी दे रहे हैं। कैसे? हम कह रहे हैं कि आप अपना कोर्स मुकम्मल करें, एग्जाम का पार्ट 1 करें, पार्ट 2 करें, अल रज़ाक के अंदर रजिस्टर हो जाएं और इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। अल रज़ाक की लैब्स हैं सारी, आपको करनी है, करती भी आए। इन द नेम ऑफ अल्लाह मैं आपसे कह रहा हूँ, इट इज़ वेरी सिंपल एंड यू कैन डू इट। अगर आप उसको फॉलो करती हुई आएंगी, फॉलो करती हुई आएंगी, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आपने वो प्रॉपरली कर लिया, उसको कंप्लीट कर लिया, सारी लैब्स करती हुई आ रही हैं, लिंक्डइन का कोर्स अटेंड करना है, तमाम चीज़ें करनी है, अगर आपने सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमारी वेबसाइट पे लिखी हुई, आप जाएं उसको पढ़ें। अगर आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, वी गिव यू गारंटी फॉर जॉब, फॉर द जॉब। जॉब करो तो सही, ठीक है? अगर वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लोगे, वी गिव यू गारंटी। सो तुम्हारा जो फोकस है ना, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करने पे होना चाहिए, knowing this that you will get the job। हमारा जो फोकस है ना, वो हमारी इस्लामिक और दूसरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में होना चाहिए, knowing this that we will get inshallah the Jannah, because it has been promised to us if we follow the pathway। It's not like if we don't follow the pathway। So follow the pathway as it is explained, follow the pathway as it is given, and we will inshallah help assist you। So जाएं, कोर्सेज पढ़ें, कंप्लीट करें, अपने आप को वो करें, ठीक है ना, तमाम लाइव क्लासेस को अटेंड करें, अल रज़ा की रिक्वायरमेंट्स देखें, लिंक्डइन के ऊपर जाके ब्लॉगिंग करें, सब कुछ करें, ठीक है ना, अल रज़ा की लैब्स करना शुरू करें, सब चीज़ें करें। यू विल बी एबल टू पास एवरीथिंग इंशाल्लाह। दैट्स व्हाट यू हैव टू फॉलो। जी तौकीर भाई। अगला सवाल है मोहम्मद सुबहानुल हसन। इनकी एज 24 है और इनकी जो एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट है। ये कहते हैं आई कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट ICS इंटर जो साइंस होता है in 2019. After that, I am not able to. He was not able to work to study actually. Currently, I am working in UAE as a helper. My goals are two. Number one, complete my studies, that is bachelor's. Secondly, settle in USA, Canada, Australia, UK, or any other European country. So, what should I do? तो इन्होंने क्या इंटरमीडिएट किया हुआ है, क्या किया हुआ है? इंटरमीडिएट किया हुआ है, चाहते हैं कि ग्रेजुएट भी हो और चाहते हो कि इन 5 कंट्रीज में से कहीं जाकर सेटल हो जाए। अगर बहुत अच्छा रास्ता चाहिए तो बड़ा ज़बरदस्त रास्ता है इसका, इंटरमीडिएट जिसने किया हुआ है उसको ओ लेवल बी टेक करने की ज़रूरत नहीं है। दो रास्ते से अपने आप को रखे, एकेडमिकली और प्रोफेशनली ना। तो प्रोफेशनली वो डिप्लोमा इन एआईएफ स्टार्ट करे और एकेडमिकली एचएनडी साथ में स्टार्ट करे। 2 साल में उसका एचएनडी मुकम्मल होगा एआईएफ के साथ। 2 साल के बाद उसको अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, फ्रांस में, जर्मनी में, जहाँ भी वो जाना चाहे वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ उसको एडमिशन दे देंगी आखिरी साल में बैचलर्स के, बिकॉज ऑफ एचएनडी। एआई ऑप्स की वजह से वो चाहे तो मास्टर्स में भी जा सकता है, या वो चाहे तो और जॉब के लिए तो कंफर्म उसका काम हो सकता है, बिल्कुल वो बिल्कुल 100% हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये दोनों क्वालिफिकेशंस इस लाइक टू विंग्स होते हैं ना परिंदे के, ठीक है ना, दो विंग्स की तरह। तो तुमने दोनों विंग्स तुम्हें चाहिए, जिससे लाइक इमाम कसीर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बिलीवर के दो विंग्स होने चाहिए, द फेयर ऑफ अल्लाह एंड द मर्सी ऑफ अल्लाह। दोनों बैलेंस होंगे तो इंसान उड़ सकेगा, ठीक है ना। अगर सिर्फ फेयर करता रहेगा, डरता रहेगा, फेयर करता रहेगा तो टेढ़ा हो जाएगा, गिर उड़ ही नहीं सकेगा। अगर इस पर रखेगा कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, मर्सी ऑफ अल्लाह बहुत ज़बरदस्त है ये वो, तो भी फिर कुछ नहीं कर सकेगा। सो इट हैज़ टू बी बैलेंस। सो यू बैलेंस योर सेल्फ बाय फॉलोइंग बोथ द पाथ्स। यू कैन गेट एडमिशन इन टू एनी वेयर यू वॉन्ट। ऑफ कोर्स सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। फीस की रिक्वायरमेंट आती है और बैंक स्टेटमेंट। वी विल ऑफर यू द बैंक स्टेटमेंट टू दोज हु आर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स। हमने ऑलरेडी ये प्रोग्राम शुरू कर दिया है, ठीक है ना। सो ऑलरेडी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ऑलरेडी हम लोगों की मदद कर रहे हैं। सो अगर तुम्हें वो करना है, यू हैव टू फॉलो द पाथवे, गो थ्रू द पाथवे, गेट दोज थिंग्स डन एंड मे अल्लाह मेक इट ईजी फॉर यू। सो तुम यहाँ से निकल सकोगे। पेयरसन के करने की वजह से, एचएनडी की वजह से दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ तुम्हें आखिरी साल में ऑलमोस्ट, यानी कि 80% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की, 20% अपर को छोड़कर, 10% अपर को छोड़कर 90% यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन ले सकते हो। डिपेंडिंग कि तुम अगर एचएनडी कंप्यूटिंग में कर रहे हो या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में कर रहे हो, तो तुम साइबर सिक्योरिटी में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कंप्यूटिंग में, एआई में, किसी में भी जाना चाहो जा सकते हो। एआई ऑप्स जो है तुम्हें वो 360 क्रेडिट्स के ऊपर वहाँ उतरते ही तुम्हें
इमिग्रेशन में, जॉब में, तमाम चीज़ों में मदद दे सकता है। ईबी वीज़ा में हम तुम्हारी असिस्टेंस उसके ज़रिए ही करते हैं। हम हमारा जो अलरज़ाक प्रोग्राम है वो एजुकॉल के साथ कनेक्टेड है, क्वालिफिकेशन के ऊपर कनेक्टेड है। ठीक है ना? उसका ताल्लुक पेयरसन से नहीं है, क्योंकि पेयरसन एकेडमिक है, लेकिन इन दोनों को बैलेंस करके बंदा बहुत तेज़ी से आगे निकल सकता है। सो डिपेंडिंग तुम्हारा, तुम इंटरमीडिएट हो, इंटरमीडिएट को मैं हमेशा मशवरा दूंगा कि वो या मैट्रिक है या ग्रेड 8 का बच्चा है या इंटरमीडिएट। अगर ग्रेड 8 का बच्चा है, ओ लेवल करे, 5% निकाले, बी टैक करे, HNC HND AI ऑप्स, 5+1 फॉर्मूला जैसे कहते हैं, 5+1। 5+1 का मतलब क्या हुआ? 5 साल यहाँ पढ़ा, आखिरी साल बाहर पढ़ो, कहीं पर भी चले जाओ, जापान जा सकते हो, कहीं पर भी चले जाओ, पहुंचोगे तुम्हारी स्टेम डिग्रीज की वजह से। क्योंकि ये तमाम ये जो क्वालिफिकेशंस है ना, सारे जो हम पढ़ा रहे हैं, ये स्टेम डिग्री में आता है, स्टेम डिग्री में तुम घुस जाओगे। ग्रेड 10 का बच्चा, ओ लेवल करने की जरूरत नहीं है, बी टैक HNC HND AI ऑप्स, 4+1। 4+1, यहाँ पढ़ो, बाहर निकल जाओ। +1 का मतलब क्या? आखिरी साल बाहर पढ़ो, काम करो, जॉब पकड़ो, सब कुछ तुम्हारे लिए रास्ता ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, क्योंकि हम तुम्हें इसमें सब तैयार करके लेके जा रहे हैं। कोई एग्जाम नहीं है, सारे असाइनमेंट्स हैं, सारी लैब्स हैं, सारे MCQs हैं, इंटरव्यू प्रेजेंटेशन आखिर में है। कुछ भी नहीं है, कर लोगे। सब बच्चे निकल रहे हैं, सब बच्चे पास कर रहे हैं, मैं किसी को फेल नहीं कर, उसको लड़के को फेल कर देता कि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की ना, 55 स्लाइडें दिया है। ठीक है ना? अब एक बंदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई 5 नमाजें पढ़ो, वो बंदा कहता नहीं, मैं 55 नमाजें पढ़ूँ दिन में, 5 नमाजें नहीं पढ़ूँ। तो क्या अल्लाह ताला उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। मैं उसको, वो फेल हो गया, मैंने उसको फेल नहीं किया, मैंने कहा यार जाओ, मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, तो फॉलो द रिक्वायरमेंट्स। इंटरमीडिएट है, ठीक है ना? इंटरमीडिएट को क्या करना है? सिंपल काम, HNC HND AI ऑप्स, ये है 2 साल, क्योंकि HNC HND के साथ AI ऑप्स करते हुए आ रहे होगे 2 साल। 2 साल में तुम लोग जो भी हो, तुम पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, मिडिल ईस्ट में हो, मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री में हो, तुम वहां से बैठकर बाहर निकल सकते हो। तुम्हें स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं आखिरी साल में, HND के ऊपर स्कॉलरशिप भी तुम्हें मिल सकती है, नंबर अच्छे उठा लो, तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। हम तुम्हें यहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं स्कॉलरशिप में। मेरी स्कॉलरशिप उनके लिए नहीं है जी, मेरा बड़ा ज़बरदस्त वो है, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, सब कुछ भाई ठीक है की है, हमारे पास तुमने क्या किया? फॉर देम स्कॉलरशिप इज अवेलेबल। स्कॉलरशिप क्या है? बैंक स्टेटमेंट तुम्हें दे देंगे, तुम्हें तैयार कर देंगे, तुम्हें स्टाइपेंड भी थोड़ा सा मिल जाएगा, 500 600 1000 डॉलर मिल जाएगा महीने का। जाओ तुम प्रूव तो करो अपने आप को कि यस, आई कैन प्रूव माई सेल्फ, आई कैन गेट ऑल दोज थिंग्स, तुम निकल जाओगे बाहर। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। जो BSc कर रहा है, अगर पहले साल में है या दूसरे साल में छोड़ दे BSc, ज़्यादा बेहतर है। वो वापस 4 साल लगाएगा, सब कुछ करेगा। अगर इतना शौक है, ठीक है जाओ कर लो, वरना फिर ये 2 साल HNC HND पढ़ो, 2 साल 2+1, बाहर निकल जाओ, ज़्यादा बेहतर है। जो कर चुका है BSc या जो कर चुका है MS, वो AI ऑप्स पढ़े, बाहर निकल जाए। ये सारा का सारा फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। अगर हमारे से असिस्टेंस चाहिए इमिग्रेशन की, सब कुछ चीज़ों की चाहिए, तो उसका एक अलग रास्ता है, वो बाहर जाके बैठना है तुमको। स्टूडेंट वीज़े पे जाओ या विजिट वीज़े पे जाओ, अमेरिका पहुंच जाओ, इधर पहुंच जाओ, हम तुम्हारा जो पेपर वर्क है सब कुछ वो तुम्हें असिस्टेंस करके करवा देंगे। सो ये सारे रास्ते वहाँ मौजूद हैं, गो एंड फॉलो दैम। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। जी दोगिर भाई। अच्छा, अक्सर एक बात आप बोलते हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है जो फेल हो रहे हैं लोगों को कुछ सिखा नहीं रहे, तो एक साहब हैं जो कि ऐसी जगह पे काम करते हैं, वो आपको अंदर की बात बता रहे हैं। हमें पता तो है लेकिन थोड़ा इनके अल्फाज में सुनते हैं। इनका नाम है सर मोहम्मद अबरार खान। बैचलर्स हैं, ये सब्जेक्ट नहीं लिखा इन्होंने। और ये कह रहे सर, माई एज इज 29, आई एम डूइंग जॉब इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन कराची, बट सैडली देयर इज नो स्कोप इन IT इन अवर इंस्टीट्यूशंस। द पीपल सिटिंग अबव ऑन अस आर लैक ऑफ एजुकेशन एंड IT की इंफॉर्मेशन नहीं है उनको। स्पेशली इन सिंध देयर इज नो एजुकेशन। प्लीज गाइड मी हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। बैचलर्स किया मैंने उन्होंने, बैचलर्स किया हुआ है। वही फार्मूला है जो मैं बता रहा था आपको। बैचलर्स जो कर चुका है उसको डिप्लोमा इन आर्ट्स पढ़ो, तैयार करो अपने आप को। अल रज़ाक की रिक्वायरमेंट्स पूरी देखो, जॉब अगर तुम्हें चाहिए, अल रज़ाक की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे होगे, तुम जॉब पे लग जाओगे। ठीक है? तो वो सिंपल रास्ता है पूरा। तुम्हें इमिग्रेशन के लिए जाना है, कहीं पर भी जाना है, देखें जैसे ये लड़का है सोहेल रियाज, आई एम ए न्यू कमर इन नाफे, ठीक है ना, माई डिग्री इज BScs, ठीक है ना, अब ये यहाँ बैठा है, इसको बुलाएं। BScs इसने किया भाई, इसका और उसका एक ही वो है, ठीक है ना, इसका और उसका एक ही रास्ता है। जी सोहेल साहब। सोहेल साहब बात करें।
सोहेल रियाज साहब। तो वही सवाल है जो उसका सवाल है, कोई नया जी कोई अलग चीज तो नहीं है ना इसमें, बताइए। तो इलियास साहब की आवाज नहीं आ रही, इनको मैं अनम्यूट तो किया है मैंने इनको। ठीक हाँ। है। फॉर्मूला वही है, जो बीएस कर चुका है, जो एमएस कर चुका है, डिप्लोमा नहीं, उसको बीटेक की, ओ लेवल की बीटेक की, एचएनसी की, एचएनडी की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा इन एआईएफ पढ़ना है, और फिर जाके बाहर अप्लाई करे, बाहर जाके वो काम कर सकता है, उसके सारे रास्ते खुल जाएंगे। जो तुमसे एम्प्लॉयर मांग रहा है, जो एम्प्लॉयर को चाहिए, वो सारा काम तुम्हें आता है। सिर्फ डिप्लोमा इन एआई ऑप्स जो है ना, वो तकरीबन 70 के करीब एरियाज कवर करता है। जॉब टाइटल्स, 70 जॉब टाइटल्स। तो तुम किसी जगह अगर इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो तुम्हारे पास सारे रास्ते मौजूद हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है। अगर तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है, तुम्हें न्यूजीलैंड जाना है, तुम्हें कनाडा जाना है, तुम्हें यूएसए जाना है, ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर बिगर कंट्रीज। अपॉर्चुनिटीज वहाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है। सो दैट इज माई रिकमेंडेशन फॉर यू, गो एंड डू डिप्लोमा इन एआई ऑप्स। जहाँ तुम बैठे हुए हो वहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। देखो, ये पॉलिटिशियंस मसला नहीं है। पॉलिटिशियंस जो है ना, गली में कुत्ते होते हैं ना, गली में कुत्ते घूम रहे होते हैं। तो ये उनकी वो मिसाल है। असल चीज, जब अगर अथॉरिटीज अपना आके सही काम करें, तो कोई कुत्ता घूमेगा नहीं, किसी को काटेगा ही नहीं। तो वो अथॉरिटीज की खराबी है। अथॉरिटीज कौन है इन ममालिक के अंदर? बड़े बड़े बादशाह बैठे हुए हैं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, ये सब लोग हैं। तो जब तक ये बैठे रहेंगे, तो इन पॉलिटिशियंस तुम्हारे ऊपर ही कुत्ते बैठे रहेंगे। तुम जाओगे काटेगा, तुम जाओगे तुम्हें पंजा मारेगा, तुम जाओगे तुम्हें जख्मी कर देगा। ठीक है ना, तुम जाओगे तुम्हें मार भी देगा। लेकिन अगर उसको, जो अथॉरिटीज हैं, अगर वो सही काम करें, तो कुत्ता वहाँ होगा ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि अथॉरिटीज ऊपर करप्ट है, नीचे सब ये करप्ट है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसलिए तुम इन ममालिक में तो रह नहीं सकते। अब तुम सिंध में रहते हो, तुम कुछ भी कर लो, आगे पीछे कर लो, उल्टी छलांग मारो, सीधी छलांग मारो, कुछ भी करो, वो जो वहाँ बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है। उसको कोई, उसको सिर्फ इतनी बात समझ आती है, बारिश होती है तो पानी आता है, बारिश नहीं होती पानी नहीं आता। ठीक है ना। तो ये इस तरह के लोग जब बैठे हुए हैं, उनको जिंदगी में उन्होंने कभी बैठ के कुछ काम ही नहीं किया कहीं। तो गद्दी पुश्ती से पैसा मिल रहा है, और यही सारे पॉलिटिशियंस पीछे बैठे हुए हैं। तो तुम गलत जगह फंसे हुए हो। तुम कुछ नहीं कर सकते। ये लोग इतने करप्ट हैं, इनको कारोबार करना भी नहीं आता, सारे पैसे गवा देते हैं, जुआरी हैं सारे। क्योंकि इनके पास इतनी अकल ही नहीं है कि यार काम कैसे करना है। ये स्मार्ट बिजनेसमैन नहीं है, दे आर नथिंग। करप्ट आदमी कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकता। ट्रम्प एक बिजनेसमैन आदमी है। ठीक है ना, कंपनियां बनाता है, बैंक करप्ट करता है, जो भी करता है, बिजनेसमैन है, तो बड़ा होशियार है। तो वट एवर ही हैज डन, ही हैज डन। उसको सिस्टम में बैठ के खेलना आता है, ही इज अ बिजनेसमैन। बेशक वो खराब बिजनेसमैन है, लेकिन बिजनेसमैन है जो भी है। वट एवर द केस, इस्लामिक डेफिनेशन है बहुत खराब आदमी। ये तो उसके बराबर भी नहीं है। ठीक है ना। और ये दोजख में उससे ज्यादा नीचे गिराए जाएंगे, क्योंकि ये मुनाफिक हैं। बोलते हैं अल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं, और शैतान बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। यार, हम तो अल्लाह को बेवकूफ़ बनाने आए। हम हिजबुल शैतान के साथ हैं, हिजबुल रहमान के साथ नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। सो तुम गलत जगह बैठे हो, जाओ अपना डिप्लोमा करो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को यहाँ से मिडल ईस्ट की तरफ निकालो। तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। अगर तुम्हें डायरेक्ट रास्ता मिल जाता है, पैसे इतने हैं, तो तुम डायरेक्ट निकल जाओ। निकलना है तो बड़े ममालिक में निकलो, ज़्यादा बेहतर है। तो सोहेल रियाज भाई, आपके लिए भी यही यही हुआ है। तुमने लिखा ना यहाँ पर कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, सब कुछ करना है, तो वाह है ऑस्ट्रेलिया। यू कैन गो अबव एंड बियॉन्ड। ऑस्ट्रेलिया से बेहतर जगह चले जाओ। अगर वह नहीं होता, फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। अगर कोई फैमिली ऑलरेडी है तो एक अलग बात है। यू कैन डू वट एवर यू वांट। पाथवे तुम्हारा बना हुआ है, पाथवे तुम्हारा डिफाइंड है, समझे भाई? बोलिए। सर पीएचडी का माइंड है टॉप यूनिवर्सिटी में, वो भी साइबर सिक्योरिटी पीएचडी में। करने से कुछ नहीं मिलेगा तुमको। पीएचडी करने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें जॉब चाहिए ना ऑस्ट्रेलिया में, यस सर। है ना। तो जॉब चाहिए, तो तुम बीसीएस करके अभी क्या कर रहे हो? बेरोजगार घूम रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी तो रिसेंटली एक जॉब की थी, वो छोड़ दी। कहाँ पर जॉब कर? अभी कहाँ से बीएस? ये टेल्को सेक्टर, वर्ल्ड कॉल टेल्को सेक्टर था, उसमें बीएससीएस एज अ तुमने सिस्टम कहाँ से एडमिन। किया? यस सर। बीएससीएस तुमने कहाँ से किया? लाहौर से किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से। वर्ल्ड वर्ल्ड टेलको तो वर्ल्ड कॉल के नाम से जो है, वो जो आईपी फोन्स बेचते हैं वो। यस यस। तो उसमें तुम क्या कर रहे थे? सेल्स में काम कर? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में। सो भाई, अगर तुम्हें आगे निकलना है, पीएचडी से कुछ नहीं होगा।
हाँ, पीएचडी से तुम्हें इमिग्रेशन पकड़ना, सब कुछ करने में आसानी मिलेगी। जाओ डिप्लोमा इन एआई करो, जब तुम्हारे स्किल्स बने होंगे, सब कुछ बनेगा तुम्हारा, यू विल ऑटोमेटिकली नो कि दुनिया में क्या हो रहा है, फिर तुम मास्टर्स करने एआई में चले जाओ। लेकिन जाने से पहले वो तमाम स्किल्स लेके जाओ, अदरवाइज तुम स्टूडेंट वीजे पे भी वहां जाकर पहुंचकर डिग्री तुम्हारे हाथ में होगी, जॉब नहीं होगी, बोलोगे यार जॉब नहीं है। क्योंकि भाई डिग्री जो तुम्हें मिल रही है वो तुम्हें मार्केट के लिए तैयार नहीं कर रही, ये मैं नहीं कह रहा। मैं तुम्हें, जो तुम लोग को बार बार बोल रहा होता ना, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आर्टिकल दिखाऊंगा, तुम बोलोगे हाँ यार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सही बोल रहा है। ठीक है ना? ठीक है ना? यस सर। देखो शुक्रिया ये मैं सर। तुम्हें दिखा रहा हूँ। ठीक है ना? वाई यूनिवर्सिटीज आर फेलिंग। ठीक है ना? ये और भी अपने इन्हें आर्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है? 6 reasons वाई एजुकेशन नीड्स टू बी डिसरप्टेड। 6 reasons वाई एजुकेशन नीड्स टू बी डिसरप्टेड, ये HBR हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का बहुत अच्छा आर्टिकल है। तुम्हें क्या चाहिए? एम्प्लॉयर्स को चाहिए स्किल्स, नॉलेज और टाइटल्स। सिर्फ नॉलेज और टाइटल नहीं चाहिए, स्किल्स और फिर नॉलेज और टाइटल्स दोनों चाहिए। तुम्हारे पास, तुम्हें क्या चाहिए? स्टूडेंट वांट्स जॉब, जॉब भी चाहिए और नॉलेज और टाइटल भी चाहिए। और यूनिवर्सिटी तुम्हें क्या देती है? इस आर्टिकल में लिखा है, सिर्फ देती है नॉलेज और टाइटल। किताबी नॉलेज आ जाएगी, टाइटल तुम्हें मिल जाएगा, BScs मिल गया ना। ठीक है? यस सर, ऑफ कोर्स। पैसे लगा दिए, लाखों रुपए लगा दिए, BScs। तुम्हारी ROI कितनी थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या थी? तुमने कितने अरसे काम किया कि तुम्हारे जो डिग्री में जितने पैसे लगे थे, 5 लाख 10 लाख जो भी तुमने कमा लिए, पहले महीने में कमा लिए, दूसरे महीने कमा लिए? नो सर। कितने अरसे से तुम काम कर रहे थे? क्या सैलरी थी तुम? 23 में ग्रेजुएट था, और 3.06 मेरा CGPA है। सही है, बुरा नहीं है, सही है। और तुम्हें पैसे कितने और मिले, सैलरी क्या मिली? 35,000 थी इसमें और तुमने डिग्री में कितने स्टार्टिंग। पैसे लगाए? और उसमें मेरा 11 लाख था ऑलमोस्ट। अगर तुम वो सारी कॉस्ट मिलाओ, जिसमें तुम्हारा पानी का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, समोसे का खर्चा, सब मिला मिलो, तो 15 लाख हो जाएगी ना, 4 साल की, इससे ज़्यादा हो जाएगा। से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? हाँ, क्योंकि मैं क्या चार रूरल समोसे एरिया खा से रहे थे था ना, तुम? ट्रैवल करता था डेली। अच्छा, 4 समोसे तो नहीं खा रहे थे ना? नहीं नहीं। ठीक है। सो मेरी वेस्ट 32 33 होती है ना, इसलिए मैंने कहा ऐसा ना तुम्हारी वेस्ट कितनी बड़ी हो गई भाई, तुम 15 लाख से 20 लाख के करीब तुम्हारा खर्चा है, राइट, रफली। ये सर। और तुम यहाँ पर 35,000 रुपये लगे हो। हमारा जो बच्चा होता है ना, जो डिप्लोमा के बाद लगता है, सबसे लोएस्ट डिप्लोमा के ऊपर, वो 70 80 पे लगता है पाकिस्तान में। ये दैट्स सर। दैट्स अ डिफरेंस। ये ये सर। क्वालिफिकेशन तुम्हें वहां पर जॉब पे बिठा रही है। तो अगर तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है, बिल्कुल जाओ। अगर तुम्हारी जान पहचान है, रिश्तेदार हैं, जो भी है, पॉइंट्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, करीबी रिश्तेदार जो भी हैं, ठीक है, चले जाओ, अच्छी बात है। तैयारी करके जाओ, इस साल नहीं जाओ, अगले साल सितंबर में जाओ, बोले यार मैं ये सारा कोर्स खत्म करके, तैयारी करके फिर मैं अप्लाई करके जाओ। फिर जब तुम मास्टर्स के लिए उतरोगे, तुम जॉब पे बैठे होगे। ऑस्ट्रेलिया में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, डिग्री करके घूम रहे थे, जॉब नहीं थी। टैक्सी चला रहे हैं, कोई उबर फूड डिलीवरी कर रहा है, कोई उबर चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है। कोर्सेज हमारे पढ़े, 6 6 महीने बाद जॉब पे बैठ गए। तुम 6 महीने वहाँ बैठ कर पढ़ाई के साथ और नौकरी के साथ करना, पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी से पढ़ के जाओ, ज़्यादा बेहतर है। समझे भाई? ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है, और ये उसके लिए भी मशवरा है जो कि सिंध से आपसे सवाल कर रहा था। जी तौफीक अबरार भाई। अबरार खान थे ये। जी सर अबरार। अगला एक एक कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम लाइव क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ठीक है, जी ये सवाल है हसनैन हसनैन असगर साहब का। एज इनकी 25 है, BSc ऑनर्स किया इन्होंने एग्रीकल्चर साइंसेज के अंदर, और UAE के अंदर है ये। ठीक है सर, ये सवाल ये कह रहे हैं, अच्छा ये क्वेश्चन एक मुश्किल क्वेश्चन उस वक्त आता है, मतलब सिचुएशन ऐसी आती है कि कोई बंदा पहले से जॉब पे हो, ठीक है, उसके बाद वो अपना करियर में यू टर्न ले और चेंज करे उसको, मतलब ये पेस्ट कंट्रोल से उठ के IT में जाएगा। ठीक है, तो अभी जो कमा रहा है वो भी एक क्वेश्चन होता है कि इसका इसको इसको गिव अप करना पड़ेगा। तो इनका सवाल यही है, इनका सवाल है कि मैं UAE में पेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ, क्लाउड क्लाउड साइबर सिटी के हमारे स्टूडेंट हैं, और इनका इनका प्रोग्राम ये है कि इसके फौरन बाद DCS के बाद ये UAE में या GCC कंट्री के अंदर ये जॉब करें, और उसके बाद आगे जाके पढ़ें। 2 से 3 घंटे इनके पास टाइम होता है जिसकी स्टडी कर रहे हैं, ये 11 आवर्स काम करते हैं ये। तो ये कह रहे हैं कि अब मैं जब स्विच करूंगा अपना कैरियर, तो मेरी सैलरी एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है, और AI ऑप्स करना है उसके बाद आगे जाके।
तो इनको पहली थोड़ी सी पहली बात तो डिफिकल्टी फील हो रही है। पहली बात तो ये कि ना स्विच नहीं करेंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर किसी ने भी डिग्री, ये मैंने बहुत दफ़ा दिखाया भी है, बताया भी है, ठीक है। मैं देखता हूँ शायद मुझे वो चीज़ मिल जाए। अगर किसी ने भी डिग्री की हुई है एग्रीकल्चर के अंदर या किसी चीज़ के अंदर भी, और यही तो अकीर भाई मैं आपसे आप लोगों से कह रहा था कि मुझे सवालात दें, हुज़ैफा सब चीज़ें लगा के मुझे हम्म। दे, ताकि मैं इसके ऊपर काम कर सकूं आप लोगों के लिए। तो इट डजेंट मैटर कि क्या है ना, तुम्हारी डिग्री क्या है, किस में है। तुम उसके अंदर अपने आप को इन्फ्यूज़ कर कर आराम से ला सकते हो, आराम से वो जॉब्स तमाम कर सकते हो। अगर तुम्हारी डिग्री एग्रीकल्चर साइंसेज में है, या तुम पेस्ट मैनेजमेंट में हो, पेस्ट कंट्रोल में हो, वट एवर यू डूइंग, ठीक है ना, जिसका काम एग्रीकल्चर से है, तुम उसके अंदर अगर तुमने DCCS पढ़ा, सब चीज़ें पढ़ी, उसके अंदर IoT भी आता है, उसके अंदर मुख्तलिफ दूसरी टेक्नोलॉजीज भी आती हैं, ओपन सोर्स पे टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, सब कुछ है। UAE तो एक बहुत ही मॉडर्नाइज इकोनॉमी है, ठीक है ना, बहुत डेवलप्ड है, ठीक है ना, इन मैनी थिंग्स, एंड दे आर ट्राइंग टू इनोवेट डिफरेंट वेज, कि जिस तरह से वो अपनी उस किस्म के हार्श इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सके, बढ़ा सकें, सब कुछ कर सके। तो उसके लिए वो लोग जो है ना मल्टीपल हॉट हाउसेस बना रहे हैं, मुख्तलिफ दूसरे काम कर रहे हैं। उन तमाम के अंदर पूरे सिस्टम्स हैं, डेटा है, एनालिटिक्स है, सब चीज़ें हैं। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, स्पेसिफिक फील्ड का, ठीक है ना, और तुमने अपने अंदर उसके अंदर AI ऑप्स को तमाम चीज़ों को इन्फ्यूज़ कर दिया, तो तुम यहाँ से अमेरिका, जर्मनी, यूरोप, यहाँ पर इन कंट्रीज़ में इस पर बहुत काम हो रहा है, ब्राज़ील, मैक्सिको मैक्सिको भी इसमें काम हो रहा है, तुम निकल सकते हो। मैक्सिको का जो से इकॉनमी है, 3 से 4 5 ट्रिलियन डॉलर, तो वो भी कमाता है। ट्रिलियंस में बात कर रहा हूँ मैं। अगर तुम लोग सिर्फ चेक करो ना मैक्सिको का कितना है वो, ठीक है। सो यू हैव ऑल दी अपॉर्चुनिटीज। मैक्सिको GDP अगर आप लिखें, ठीक है ना, तो वो भी 1.7 ट्रिलियन का है, ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन का वो है। और पॉपुलेशन इसकी जो है वो बहुत ही कम है। देखिए इनकी जो पॉपुलेशन है, इट्स वेरी लेस एज कम्पेयर टू जो उनका GDP है। तो पर कैपिटा भी उनका जो है ना $14,000 अमेरिकी डॉलर बनता है। सो इट्स अ ह्यूज वो। तो तुम इन तमाम कंट्रीज में, साउथ अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह जा सकते हो। ना बात रही तुम्हारी कि यार पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है, देखो यार रास्ता तो कोई शॉर्टकट नहीं है ना, डिफिकल्टी तो होगी तुम, ठीक है ना। नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, कुरान याद करना डिफिकल्टी है, मगर जन्नत तो उसी से मिलेगी ना। तुम बोला यार बस मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मूवीज भी देखता हूँ, और फिल्में भी देख लेता हूँ, गाने भी सुन लेता हूँ, और फिर मैं मस्ती भी कर लेता हूँ, और बोलता हूँ यार नमाज भी पढ़ रहा हूँ, जन्नत में भी चले जाएंगे, तो ऐसे तो नहीं मिलेगा ना कुछ भी। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू कंट्रोल योर नफ्स, यू हैव टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ, देन यू विल रियलाइज। तो कभी कभी नलके में ना पानी गर्म आता है, ठीक है, इंसान का दिल चाहता है कि यार कुछ ये कर ले, वो कर ले, इधर देख ले, उधर देख ले, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पानी नलका खुला होता है ना, तो मेरे वाले साहब जो है ना वो कभी प्लेट व्लेट धोएंगे, कुछ करेंगे, तो वो गर्म सेटिंग में नलके को छोड़ देते हैं। मैं आके खोलता हूँ तो गर्म पानी आता है, जैसे हाथ डालता हूँ हाथ लगता है। तो मैं सोचता हूँ कि यार देखो यहाँ पर हाथ जल रहा है, तो वहां पर क्या होगा, ठीक है ना। तो उससे इंसान, हमेशा मैं याद दिलाता हूँ अपने आप को कि यार देखो, गाना सुन लिया, मूवी देख ली, कुछ ये कर लिया, वो तो फिर अल्लाह ताला पकड़ेगा। अल्लाह बोलेगा यार तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग, अब तुमने वहां सब काम कर लिया, अब आ जाओ यहाँ पर जरा पनिशमेंट के लिए। तो तुम मुसलमान हो, मैं इसके हिसाब से तुम्हें दावत दे सकता हूँ। हिंदू को जो भी करना है वो अपनी मर्जी है इसकी, काफिर को जो भी करना है इसकी अपनी मर्जी है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, यू हैव टू वर्क हार्ड, काम पे मेहनत करनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा, ऐसी जन्नत मिलेगी। दुनिया में भी अगर कामयाबी चाहिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे किसी के चैनल्स देख लेने से, 4 कमेंट्स कर लेने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को डिस्कनेक्ट करो सोशल मीडिया से, तमाम चीज़ों से, अपने काम पे फोकस करो, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा। कोई भी ऐसा चैनल जो तुम्हें चीज़ें दिखा रहा है और तुमसे पैसे ले रहा है, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट चला रहा है, वो तुम्हारा टाइम ज़ाया कर रहा है। वो खुद बैठ के वहाँ पैसे कमा रहा है, वो जो कि हराम है, ठीक है ना, क्योंकि लोगों को उल्टी सीधे एडवर्ट दिखा के कमा रहा है। और तुम जो हो, तुम्हारा सारा वक्त ज़ाया हो रहा है। तो तुम्हें अपने सबसे पहले अपना टाइम सेव करना है। अगर तुम्हें अपना टाइम सेव करना शुरू कर दिया, तुम कामयाब हो जाओगे। दैट्स ऑल। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। जब तुम देखोगे ना यार कि मुझे 102 घंटे मिलते हैं, तुम देखोगे यार मैं तो टाइम ही टाइम है मेरे पास। मैं दिन में खलफ में भी कुरान याद करता हूँ, वर्श में भी कुरान याद करता हूँ, हफ्स में भी कुरान याद करता हूँ, चलते फिरते क़िरात सुन रहा होता हूँ, ठीक है ना, तफसीर पढ़ रहा होता हूँ, पढ़ाई की चीज़ें कर रहा होता हूँ। मेरे सामने पूरा ब्लूप्रिंट रखा हुआ है
कस्टमर डिलाइट, कस्टमर सेंट्रिक, सेल फोकस, पूरे उसका 10,000 काम है यहाँ पर। कोई अभी मैंने देखा वो शहजोर इदरीस बैठा होता है यहाँ पर, उसको हम लोग ऑन बोर्ड लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। शहजोर इदरीस बैठे हुए या नहीं है पता नहीं। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो 10,000 काम है मेरे सर पे, वालदैन के अपॉइंटमेंट्स हैं, इसका अपॉइंटमेंट, उसका, हर चीज़ कैलकुलेटेड है। टाइम, सोने का टाइम कैलकुलेटेड है, उठने का टाइम कैलकुलेटेड है, खाना कैलकुलेटेड है, खाने में क्या खाना है, कितनी प्लेट खानी है, कितना ज़्यादा खाऊंगा नींद आएगी, नहीं ऐसा नहीं करना, कम खाना। यू हैव टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। दिस इज द सुन्नह ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Everything was meticulously planned. His journey from Makkah to Medina, his hijrah, was, everything was calculated. Everything was planned. ऐसा नहीं हुआ अबू बकर को बोला चलो यार हम जा रहे हैं, नहीं भाई। ही प्लान्ड, अबू बकर को बता दिया, अबू बकर ने प्लानिंग करके रखी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लानिंग करके रखी। एवरी सिंगल थिंग वाज प्लान। यू हैव टू प्लान योरसेल्फ। इफ यू डोंट लर्न दिस फ्रॉम द सुन्ना, यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। फिर नहीं पढ़ो, कुछ भी नहीं करो, जो अपना जो काम करो बस वही करो, जिंदगी गुजार के खत्म हो जाओ। देयर इज नथिंग एल्स फॉर यू। यू हैव टू प्लान योरसेल्फ। जी तो अखिल भाई। अब मेरे ख्याल से लाइव क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। हम्म, उमर खान साहब, उमर खान साहब, हाँ, प्लीज अनम्यूट करके बात करें। जी बिस्मिल्लाह। मोहम्मद उमर अस्सलाम खान साहब। वालेकुम सर, आवाज आ रही वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जी आवाज़ आ रही। है? सर मेरा सर थोड़ा सा क्वेश्चन था कि मैं सर डीसीएस का स्टूडेंट हूँ और मैंने तकरीबन सर ना 50% जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और मैंने सर ना इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था कोई डेवऑप्स की, तो वो भी सर मैंने कुछ लर्न करके, कुछ क्लिनिकल कंसल्ट मेरे क्लियर थे, तो वो मैंने ग्रैब कर लिया सर। तो सर मेरा अब ये क्वेश्चन है कि मैं इसको कंप्लीट करूं और इसका एक एजुकल एग्जाम दूं, या आगे मैं डेवऑप्स या इसको करके डेवऑप्स के फील्ड में जाकर डेवऑप्स का कोर्स करके उसका एग्जाम क्लियर करूं। यार ये तो तुम्हारा डिसीजन है ना कि तुम क्या करना चाहते हो। जी सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिन्होंने डीसीसीएस ख़त्म किया, जॉब पकड़ ली, एग्ज़ाम दिया, सब कुछ कर लिया, अल रज़ा की लैब्स कर ली, जॉब पे जाके बैठ गए। अब वो लेवल 4 में, लेवल 5 में आके रजिस्टर हो रहे हैं, कोई लेवल 6 में आके रजिस्टर हो रहा है। तो ये तुम्हारे पर्सनल सर्कमस्टेंसेस हैं कि तुम कहाँ पर खड़े हो, और तुम्हारे फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस, तुम्हें इसके हिसाब से देखना होगा ना कि तुम क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो। दैट्स अप टू यू टू डिसाइड, दैट्स नॉट मी टू डिसाइड। ठीक है। तो वो चीज़ें तुम्हें खुद इवेल्युएट करनी पड़ेंगी, सब कुछ देखना पड़ेगा, देन यू विल नो एग्जैक्टली वेयर डू यू वांट टू लैंड इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो ये तुम्हारा अपना डिसीजन है, ये इसमें मैं तुम्हें क्या मशवरा दूँ। मैं तुम्हें तो बोलूँ मैं तुम सर आज ऐप्स में आ जाओ, तुम बोलोगे मेरे फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं हैं। तुम खुद देखो मेरे फाइनेंशियल हालात ऐसे हैं, अब मैंने ये पढ़ लिया है, मेरे पास इस टाइम पे इतने पैसे हैं कि मैं लेवल 3 का एग्ज़ाम देकर अपने आप को सिक्योर करके डिप्लोमा मेरे हाथ में आ जाए, और मैं जाके जॉब्स के लिए वो अप्लाई करके करना शुरू करता हूँ, सब कुछ करना शुरू करता हूँ, जॉब हो जाए, स्टेबलाइज हो जाऊँ, फिर लेवल 4 पे चले जाऊँगा, फिर लेवल 5 पे चले जाऊँगा, फिर लेवल 6 पे चला जाऊँगा, या लेवल 3 से डायरेक्टली लेवल 6 पे चला जाऊँगा। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन सर्कमस्टेंसेस, दिस इज नॉट मी टू डिसाइड, दिस इज यू हैव टू मेक द डिसीजन। मतलब सर मेरा ये मतलब सर जो डेवऑप्स की जो सर इंटर्नशिप है ना, वो तो सर मैंने सिक्योर कर लिया है, उसको मैं ज्वाइनिंग भी करने लगा हूँ। तो इस वजह से पूछ रहा था कि मैं अच्छा, इसका इम्तिहान डी। तुमने डीसीसीएस पढ़ा, तुम्हें डेवऑप्स की इंटर्नशिप कहीं मिल गई? जी सर बिल्कुल सर, इस वजह से क्वेश्चन कितने था। दे रहे हैं तुमको वो? सर फिलहाल स्टार्टिंग में तो सर उन्होंने 20K कहा है सर। और उसके बाद सर जो 3 मंथ में ये परमानेंट हो जाएगी, और उसके बाद तकरीबन कह रहे हैं 60-70 तक सर। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, बेस क्वालिफिकेशन क्या है, तुमने क्या किया हुआ है? इंटरमीडिएट सर। तो इंटरमीडिएट पे तुमने पढ़ा और तुम लग गए, यहाँ पे तुमने जी पैसे सर। लगा, तुम्हारी नौकरी भी हो गई, तुम्हारी क्या एज है? सर मेरी है 28 सर। 20 साल? 28 सर, 28। 28 साल के हो तुमने पढ़ाई बहुत वर्ष से पहले छोड़ दी थी, इंटरमीडिएट तुमने करने के बाद कुछ नहीं किया ना? मतलब सर वो ना मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आ गया था, फिर वो बस सर जैसे फ्री का काम होता है बस वही करते रहे गवर्नमेंट जॉब में सर। ये भी हराम है ना, तुम फ्री में काम कर रहे थे, तुम्हें पता था कि कोई कंप्यूटर। काम नहीं कर रहा था, तुम अपना काम तो पूरा करते ना। या तुमने कहा चलो यार सब यही कर रहे हैं तो हम भी इसी तरह। नहीं मतलब जो सर टास्क वो तो करते थे, मतलब काम ही काम होता था सर, वैसे गए आ गए बस यही होता। देखो भाई, माशाल्लाह तुम्हें अच्छी बात है, तुम्हें डेवऑप्स की इंटर्नशिप मिल गई है, डेवऑप्स के प्रोग्राम में घुस जाओ, जाके इसमें जी मेहनत सर। करो, ताकि तुम यहाँ से स्टेप्स भी सीख रहे हो। ठीक है ना। जी। और जब तुम अपने परमानेंट हो जाओ, सब कुछ हो जाओ, तो फिर, क्योंकि एग्जाम की फीस तुम एक ही दफ़ा जमा कराओगे, अगले साल से तो मैंडेटरी हो जाएगी फीस जमा कराना, अभी तुम्हारे पास टाइम है। ठीक है ना। जी सर।
क्योंकि एक दफ़ा जमा करा दोगे वो आगे चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। हमारे पास टाइम है, डू व्हाट यू हैव टू डू, तो ऑर्गेनाइज सर योर मैं यही खुशी। सर मतलब डेवॉप्स में कन्वर्ट हो जाऊं और उसका इम्तिहान हो सर। डेवॉप्स का एग्जाम दोगे तो तुम लेवल 4 में आ जाओगे। एआई ऑप्स में जाते हो तो लेवल 6 है, तो तुम्हें डेवॉप्स तो ऐसे ही मिल जाएगा। ये बिल्कुल तुमने ऐसे ही। आपको डिसीजन लेना है। ये जो फाइनेंशियल डिसीजन है ना, ये तुम्हारा अपना डिसीजन है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। दैट्स अप टू यू टू डिसाइड। अगर तुम्हें मशवरा चाहिए तो तुम्हें तौकीर भाई की जो टीम है वो लोग तुम्हें मशवरा दे सकते हैं, जो सेल्स वाले हैं और जो सपोर्ट वाले हैं। ठीक है जी। जी तौकीर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे उस्मान अहमद साहब। जी उस्मान अहमद साहब बोलिए। उस्मान साहब बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। मैं उस्मान हूँ और मैं सऊदीया में होता हूँ। ट्रेन ऑपरेशंस में लेवल 2 की जॉब करता हूँ, लेवल 2 नेटवर्क सपोर्ट की। और आपने पिछले सेशंस में मोइन अहमद का शेयर किया था कांटेक्ट, मेरी उनसे बात भी हुई है, उन्होंने मुझे गाइड भी किया है। मैंने डीए किया हुआ है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, जो एज इक्वल टू एफएससी के है। उसके बाद मैंने सिस्को की सर्टिफिकेशंस की थी, सीसीएनएस, सीएनपी, सीसीआई रिटर्न। मोइन फिर अहमद उसके कौन, मुझे याद नहीं आ रहा। मोइन अहमद, मैंने तुम्हें मोइन अहमद का बोला। जी जी, ओके। आपने मोइन अहमद का रेफर किया था, वो उन्होंने डीसीसीएस शायद किया था, और वो रियाद में जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, ठीक हाँ, है। अच्छा। जी जी। और मैंने डीए डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, जो एफएससी के इक्वल है। उसके बाद मैंने सिस्को सर्टिफिकेशंस की थी पाकिस्तान से, सीसीएनए, सीसीएनपी। फिर उसके बाद मैंने अपना कैरियर इंफ्रास्ट्रक्चर में रखा है। अभी मैं ट्रेन ऑपरेशंस में लेवल 2 नेटवर्क सपोर्ट की जॉब कर रहा हूँ। कौन सी मैंने ट्रेन वर्चुअल जो ट्रेन, वो? जी जी, जी जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया था, एक सेमेस्टर कंप्लीट किया, मेरा दिल नहीं किया। फिर उसके बाद दोबारा मैंने अपनी री एडमिशन में फीसिस सबमिट करवाई थी 2 मंथ्स पहले। फिर मैंने यूट्यूब पे आपको सुना, मैंने काफ़ी आपके लेक्चर्स मतलब सेशंस देखे हैं। अब मुझे ये चीज़ है कि अब मैं क्या चीज़ स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने आउटलाइन देखी है क्वाइट, मैं कर सकता हूँ उसको। गोल क्या है तुम्हारा? व्हाट इज योर गोल? व्हाट डू यू वांट टू डू? यूएस। यूएस तुम्हें अगर जाना है, एचएनडी करो और एआई ऑप्स करो। दैट्स इट। ओके, इट इज़ एचएनडी पॉसिबल कि मैं एचएनडी इसलिए कि दैट विल ओपन डोर्स फॉर यू। यंग हो ना? कि व्हाट इज योर एज? 27। हाँ, यू यंग राइट। सो यू हैव द टाइम राइट नाउ ऑन योर साइड। तुम्हें 2 साल लग जाएंगे सऊदीया में काम करते करते। सर नीचे करके काम करो, बोलो कोई मसला नहीं, स्टेबल जॉब है ना, यस। है ना? बोले यार स्टेबल जॉब है, ठीक है, लेकिन एक पाथवे है। वो हार्ड वर्क जो है तुम्हें आगे लेके जाएगा। एचएनसी एचएनडी तुम ऐसे ही निकाल लोगे, फौरन हो जाएगा तुम्हारा। जनवरी फरवरी से तुम शुरू कर लेना जब वो आ जाए। ठीक है ना? जो भी है वो तुम्हारा हो जाएगा। एआई ऑप्स पढ़ना शुरू करो, अपने आप को तैयार करो। एचएनडी इसलिए कि जब तुम जाओगे यहाँ से तो तुम बैचलर्स के आखिरी साल में जाओ। ठीक है ना? ओके। एआई ऑप्स पढ़ने के बाद तुम मास्टर्स में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बैचलर्स के आखिरी साल में इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास ना लीव है होगा। अगर तुम बैचलर्स करने जाते हो ना यूके, यूएसए या यूके कहीं ओके। पर, तो बैचलर्स के बाद तुम, अगर तुम्हें अपने आप को अपग्रेड करना हो तो तुम मास्टर्स कर सकते हो। राइट? ओके। मास्टर्स 1 साल का है। बैचलर्स 1 साल का आखिरी साल है। तुम 2 साल में फारिग हो गए। अगर तुम्हें खुदा ना खास्ता कहीं फंस गए, कुछ हो गया ये वो, तुमने कहा यार चलो मैं अपना वीजा और एक्सटेंड करवा देता हूं। लेकिन अगर तुम ठीक। मास्टर्स करने चले गए, मास्टर्स के बाद तुम दोबारा मास्टर्स नहीं कर सकोगे, मुश्किल होगी इसमें। पीएचडी में लेना पड़ेगा एडमिशन। पीएचडी 3 से 4 साल पे चला जाएगा, तुम फंस जाओ। राइट? तो अपने पास लीवे रखो, यार मेरे पास ओके। लीव है। तो बाय द ओके। टाइम तुम 27 के भी हो, बाय द टाइम तुम 29 तक 30 तक पहुंचोगे, तुम यूएस में बैठे हो। ओके। लेकिन ये वन मोर। बड़ा आराम से, फोकस होकर, ठंडे होकर बिल्कुल तुमने काम करना है। तुमने क्या करना है? तुम बोलोगे यार मैं एआई शुरू कर रहा हूँ, और इस पूरे एआई ऑप्स को मुझे 3 साल, मतलब कि ना साल 1.5 साल में खत्म करना है। ओके। जब हमारी क्लासेस शुरू होंगी ना पेयरसन की, तुम बोलोगे यार तो पेयरसन तो मजाक है, कुछ भी नहीं है। वो आखिर में मजाक है। ओके। क्लास होगी, असाइनमेंट मिलेगा, तुम बोलोगे यार असाइनमेंट क्या है? एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग बेनिफिट्स। ओ यार, तुम बोलोगे यार ये तो बड़ा जबरदस्त असाइनमेंट है। ठीक है, ओके। ठीक। बट लेकिन उसको, वर्क एकेडमिक है ना, वो तो मैं आखिरी ठीक। साल में यूएस में उतार देगा किसी यूनिवर्सिटी में। वहाँ बहुत सारी ओके। यूनिवर्सिटीज को मानती, लोअर ओके। से लेके और इन लोअर से लेके मिडिल तक। अगर तुम ओके। अपर में आते हो तो अपर में तंग करेंगे तुम।
लेकिन ठीक। तुम्हें तो जाना है ना, तुम तो अपर वाले तो नहीं हो ना। अगर तुम अपर जी वाले जी। हो तो तुम सऊदीया में क्यों काम कर रहे होते भाई, बिल्कुल। है ना। जी अपर जी। वाले भी बहुत बुरे हालात में हैं। मैं ऐसे लोगों को, मेरे खानदान में ऐसे लोग हैं। लम्स लम से आईबीए से पढ़ा, लम से पढ़ा, बाहर चला गया, यूके जाके एक मास्टर्स कर लिया, अमेरिका चला गया, बैचलर वो पीएचडी कर लिया, जॉबलेस बैठा हुआ है। जब मैं से राइट। बात कर रहा था तो वो फिलोसफी की बातें मुझसे कर रहा है, वो इधर उधर की बातें कर रहा है। मैंने कहा तुम अजीब आदमी हो यार। मैंने कहा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि तुम्हें अपने आप को सिक्योर कैसे करना है, तुम मुझसे जो है ना फिलोसफी की फिलोसॉफिकल डिस्कशंस कर रहे हो। मैंने कहा इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। मैंने कहा फिलोसफी को छोड़ दो, तुम फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ। ठीक है। सो मैं तुम्हें वो बता सकता हूँ, इसी टाइम पे तुमने कुछ और चीज़ें भी करनी है। जब तुम एआई आप शुरू करोगे तुम्हें नजर आना शुरू हो जाएंगी, यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल ऑफ देम। ओके। You land in US or in UK, wherever you want to go, ओके। within 2 years time. राइट। अगर तुम्हें यूएस ही जाना है, यूके जाना है, यूके तुम जा सकते हो 1 साल के बाद। यूएस जाना है, 2 साल का टाइम लो, अपने आप को वेल प्रिपेयर करके, वेल मैरिनेट करके जाओ। जब कोई चीज़ पकाते हो, अगर गोश्त को मसाला वसाला लगा के रखो तो मैरिनेट हो जाता है ना। तो राइट। टाइम पे निकालोगे तो बिल्कुल अच्छा होगा। ज़्यादा देर कर दोगे गल जाएगा, ज़्यादा जल्दी कर लोगे कच्चा होगा। यू विल बी गुड, यू विल हैव अ गुड मैरिनेशन। तुम्हारी नॉलेज की मैरिनेशन, तुम्हें स्किल्स की मैरिनेशन सब बहुत अच्छी होगी। देन राइट। व्हेन यू लैंड देयर यू विल बी सिटिंग ऑन अ ओके। लास्ट थिंग। जॉब। इतने की फैसल भाई कह रहे हैं, 1,20,000 से $1.5 लाख की तुम्हारी जॉब लगी हुई होगी। लिखो उसको। फैसल भाई ने कहा कि अगर मैं यूएस उतरता हूँ और अपनी डिग्री का आखिरी साल करता हूँ, 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, इतने की जॉब होगी। दैट विल बी योर जॉब। बिकॉज तुम्हारा पीछे से पूरा प्रोफाइल बना हुआ हो रहा आ रहा होगा। तुमने मक्का ट्रेन्स में काम किया, यहाँ ट्रेन, यहाँ तुम एम ट्रैक में लग जाओगे, 10,000 ट्रेन्स की जो लाइन है उसी में तुम अपना वही स्केडा नेटवर्क्स में फलाना फलाना 10 किस्म की चीज़ों में तुम काम करो। राइट। 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 यूके लास्ट जाते थिंग। हो तो लंदन लंदन अंडरग्राउंड में काम करना है, या उनकी जो रीजनल ट्रेन चलती हैं, ठीक है ना, नेटवर्क रेल, उसमें काम करना है। यू कैन डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ठीक। लास्ट थिंग। मैं मेरे कज़न जो है वो यूएस में है और ही विल स्पॉट। अब आप पता नहीं उसकी क्या उनकी साइड से क्या स्पॉट हो सकती है, बट वो यूएस में है। कौन सी और स्टेट में? वो है वर्जीनिया में। हाँ, वर्जीनिया में तुम्हें सस्ती यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। सपोर्ट ये चाहिए, बोले यार मुझे गैराज में जगह दे दो, लेकिन जगह दे दो। वर्जीनिया में ठंड में, सर्दी में ठंड हो जाएगी, गैराज में नहीं रह सकोगे, गर्मियों में तुम रह सकोगे। ठीक है। ठीक। और ये लास्ट थिंग ये जो मोइन भाई भी यही चीज़ बता रहे थे कि ये जो एजुकॉल के सर्टिफिकेट्स हैं, इनको हमने कहीं से टेस्टेशंस करवानी पड़ती हैं या जस्ट सर्टिफिकेट इनफ है? दैट सर्टिफिकेट इज इनफ। तुम्हें अटेस्टेशन किस चीज़ की करानी है? ओके। तुम जाकर अब उसको अप्लाई करके कर दो। 3 महीने में तुम्हारे पास ऑफ कॉल की इसमें हमारी तरफ से एक और डिप्लोमा मिलेगा। तुम्हें 3 डिप्लोमा मिलेंगे। पेयरसन का भी मिलेगा अगर तुम उसमें मल्टी डिप्लोमा प्रोग्राम में आते हो, जिसमें मैं तुम्हें कह रहा हूँ। ठीक है। ऑफ कॉल का मिलेगा और एजू कॉल का मिलेगा। ऑफ कॉल का हमारे नाम के, हमारे अन्नाफे का डिप्लोमा अलग होगा ऑफ कॉल की तरफ से। ओके। यू विल हैव एग्जाम फीस तुम एक ही की दे रहे हो, ठीक है ना। ठीक। बेनिफिट्स मतलब कि तुम सबके उठा रहे हो। ओके। लास्ट मुझे एक चीज़ जस्ट क्लैरिफाई कि मतलब ये जो आप HNT और HNC जो कह रहे हैं जो मैं AIOps के साथ स्टार्ट करूँ, मैं सिंपल AIOps भी कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें इसका आंसर दे दिया ना। हम्म। जाके इस वापस वीडियो में सुन लेना मैंने तुमसे क्या बोला है। ओके। राइट। यू ठीक है, नॉट, मैं समझ गया, आई अंडरस्टैंड। या तो तुम जॉब से आ रहे हो अभी तक तुम्हें, ठीक है, नहीं नहीं। नॉट पेइंग अटेंशन। आई ऑलरेडी ओके। आंसर। ओके। ओके। थैंक यू सो मच। निशान सिद्दीकी साहब, अस्सलाम जी जी। वालेकुम। बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। सर मैं DCCS का स्टूडेंट हूँ और एजुकल पार्ट 1 के MCQs अभी दे रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन टेस्ट हो रहे हैं उसमें और फिर आगे जो लैब्स हैं, मैंने एजुकॉल की आपकी वीडियो देखी थी एग्जाम से रिलेटेड,
उसमें आपने बताया कि 100 लैब्स होंगी। सो उसमें कितना मिनिमम और मैक्सिमम टाइम लग सकता है? लाइक मैं जॉब से रिलेटेड थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि अब यानी कि ये एमसीक्यूज कंप्लीट करने के बाद से लेकर कितना आगे टाइम और लगेगा कि मैं इंशाल्लाह ताला जॉब पे तो बैठा ये हूँ। नई रिक्वायरमेंट है, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होगी जो जनवरी से आएंगे। जो जनवरी से पहले पहले आ रहे हैं उन पे हम रिक्वायरमेंट नहीं लगाएंगे। जी ठीक है ना? सो जो भी रजिस्टर अभी हो रहा है, अल रज़ाक की नई चेंजेस उस पर नहीं लगेंगी। ठीक है ना? जनवरी से जो भी रजिस्टर होगा उसके ऊपर अल रज़ाक की चेंजेस लगेंगी। तो कृपया आप उसको अनाउंस करवा दें। ठीक है? तो ठीक है, ठीक है। आपके लिए हम इसको आसानी हो अनाउंस जाएगी। कराते हैं। अब जी। आसानी हो जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी 31 दिसंबर तक जो भी लॉग रजिस्टर कर रहा है, 31 दिसंबर, उसके ऊपर नई जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि एग्ज़ाम 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? जिसमें से वेटेज चेंज हो जाएगा। अल रज़ाक लैब्स 50% हो जाएंगी, एमसीक्यूज 25% होंगे, प्रेजेंटेशन इंटरव्यू 25%। ठीक है। लेकिन उससे वो 1 जनवरी 2025, उससे पहले जो भी रजिस्टर हो रहा है 31 जनवरी तक, उसका सिर्फ इंटरव्यू और एमसीक्यूज है। फॉर एजू कॉल, फॉर पेयरसन, पेयरसन अलग है। ठीक है ना? ये है। ठीक है लेकिन ना? सर तो मैं सॉरी मैं अल रज़ाक से रिलेटेड पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं अल रज़ाक में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। कम्युनिकेशन कोर्स भी मैं कर रहा हूँ। उसमें गुड। कितना टाइम मिनिमम और मैक्सिमम लग सकेगा? अगर तुम लेवल 3 में हो तो लेवल 3 में 6 महीने के अंदर सारा काम अल रज़ाक का खत्म हो सकता है। अगर तुम 6 महीने? लेवल, हाँ, 6 महीने में तुम सारी लैब्स, क्योंकि हमने एक और काम किया है, ये भी कम, इससे कम लगेगा तुमको। उसकी वजह ये है कि हमने तुम्हारे लिए कंटेनर्स बना के रख दिए हैं। यस। तुम्हें लिनक्स की इंस्टॉलेशन नहीं करनी, बार बार नई वर्चुअल इमेजेस नहीं बनाने, कुछ नहीं करने। हमें 10 मिलियन के करीब कंटेनर्स तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। तुम क्लिक करोगे, तुम्हें मशीन मिल जाएगी, तुम्हारे ब्राउजर में मशीन विंडोज खुल जाएगी। ठीक है ना? तुम यस। उस लिनक्स को एक्सेस कर सकते हो, वीएनसी कर सकते हो, एसएसएच कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। इट्स ईजियर फॉर यू टू मैनेज। ठीक है? अगर तुम खुद जाके बनाओगे, जो अभी अल रज़ाक में है, ये जनवरी से ये खुल जाएगा। अभी तुम जाते हो अल रज़ाक में, जाते हो तुम्हें अपनी खुद वीडियो बनानी पड़ती है, कंटेनर खुद खड़ा कर, अपना सब काम खुद करना पड़ता ये है ना? जी सर। उसमें नहीं करना पड़ेगा। उसमें तुम कमांड रन करोगे, उसी मशीन के ऊपर तुम्हें रिजल्ट आएगा। अगर तुम उसमें, हम जो अभी जो मैं चीज़ एनेबल कर रहा हूँ, आज भी मेरी बात हो रही थी उसके ऊपर, वो एआई तुम्हारी, अब ये एक टेक्निकल चीज़ है कि जो सर्वर है जब खड़ा होता है, जी सर। रियल टाइम पे वो अपनी लॉग्स जो है एआई सर्वर को भेज रहा होगा। एआई सर्वर तुम्हारी लॉग्स पढ़ेगा और बोलेगा तुम, और एआई की तुम्हारी एक अलग विंडो खुलेगी। ठीक है? तो हम जी सर। कंप्यूटर जो पोर्टल है उसकी स्क्रीन को 2 या 3 स्क्रीन में डिवाइड कर रहे हैं। तो एक जगह तुम्हारी वीडियो चल रही है, एक जगह तुम्हारा कंटेनर चल रहा है, बीच में तुम्हारी लैब है। ठीक है जी ना? सर। यहाँ एआई बैठी हुई है। एआई बोलेगी तुम्हारा नाम क्या है? तुमने कहा तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम? जिशान जिशान सिद्दीकी। हाँ भाई, मेरा नाम जीशान सिद्दीकी है। एआई बोलेगी तुम्हारा नाम जीशान सिद्दीकी है, तुम बोलोगे यस। बोले तुम कौन सी लैब कर रहे हो, लैब का नंबर तुम बताओगे, क्या नंबर है? 001A। तुम बोलोगे 001A। बोलेगी ठीक है, अब मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ यहाँ पर, और तुम जो भी काम करोगे, अगर तुमसे ठीक करोगे मैं बोलूँगी ठीक किया है, गलत करोगे मैं बोलूँगी तुमने कमांड गलत लिखी है, ये लिखनी चाहिए। उसको कैसे पता चला तुम क्या गलत कमांड लिख रहे हो? क्योंकि उस सर्वर की जो लॉग्स हैं, उस कंटेनर की जो लॉग्स हैं, वो हमारी डेटा ऑप्स के डेटा लेक के अंदर जा रही, और वो वहाँ लाइक डेटा लेक। लाइक वो एज अ टीचर हम लोगों को असिस्ट कर रहा होगा। एग्जैक्टली। तुमसे कोई भी, तुम बोलोगे मुझे समझ नहीं आ रहा, वो बोलेगी अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे समझ नहीं आ रहा तुम्हें, ये प्रोसेस तरह से। उसमें जो चीज़ मैं एनेबल करने में लगा हूँ कि वो तुमसे बात करे, ओके। तुम माइक पे बात करो, और तुम्हारी बात सुने और तुमसे बात करे, तुम स्पीकर से उससे बात सुनो। तुम उर्दू बोलो, इंग्लिश बोलो, पंजाबी बोलो, पश्तो बोलो, उसको सारी ज़बानें आती हैं। जी सर। ठीक है? 150 ज़बानों पे उसको अबूर हासिल है। ठीक है? ओके। जो 8 बिलियन लोग बातें करते हैं, जाहिर सी बात है उसकी उर्दू थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जी। ठीक है ना? थोड़ी सी डिफरेंट, यानी कि जिस तरह एआई बात करती है, मगर जी जी। उसका भी एक्सेंट बड़ा अच्छा है, सब कुछ है। दिस इज व्हाट वी आर टेस्टिंग इट आउट राइट। ओके। ठीक है ना? हो सकता है कि हम जनवरी में उसको इनेबल करें, हो सकता है बाद में ये वॉइस वाले फीचर, उससे पहले पहले तुम्हें वो मिल जाएगा, वो कंटेनर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है ना? तो वो सब चीज़ें हम टेस्ट करने में लगे हुए हैं। और वो जो लैब को, 3 स्क्रीन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, उसके लिए जी। एक्स ब्लॉक्स पे काम होता है, एक्स ब्लॉक्स पे हम काम कर रहे हैं। वो उसी को हमने देख कर टेस्ट करना है कि यार ये सही तरह हो जाए। ठीक है ना? दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ताकि एस्थेटिकली सब चीज़ें अच्छी लगें, खूबसूरत लगें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नहीं होगा तो हम बोलेंगे यार तुम एक
क्लिक करोगे तो तुम एक वीडियो, तुम्हारा पोर्टल अलग चल रहा होगा, कंटेनर के लिए तुम्हें अलग एक विंडो खुल जाएगी, तुम दोनों विंडोज को अपने आप हिसाब से एडजस्ट करो, बैठ के जी। पढ़ो। इट डिपेंड्स कि हम्म, अगर उन्होंने जल्दी जल्दी काम कर लिया, मैंने उनके लिए इनाम भी रखा है, जो ये बंदा जो वो काम कर रहा है, हर जी बंदे को सर। $1000 का इनाम भी रखा है मैंने। अच्छी तरह पुल ऑफ करो, तो सुबह शाम लड़के लगे हुए हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इट्स वेरी क्योंकि सर कॉम्प्लेक्स, बट इट विल मेक योर एक्सपीरियंस मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 3 से 4 महीने के बाद एक नए फीचर लेकर आएंगे। जो तुम वीडियो देख रहे होगे, एआई पूछेगी कौन सी वीडियो देख रहे हो, जी मैं ये लेक्चर देख रहा हूँ। बोलेगी तुम्हें कोई मसला है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझसे पूछो, क्योंकि वो एआई सारे कोर्सेज हमारे पढ़ चुकी ओके। है ना। तो उसको जी सर। सारी स्क्रिप्ट हम क्या करते हैं, हम उस पूरे लेक्चर की स्क्रिप्ट उठा के उसको दे देते हैं, पूरी वीडियो दे देते हैं। वो वीडियो स्क्रिप्ट को कंबाइन करके रिव्यू करके बोलती है मुझे अब समझ आ गया कि क्या है। बकौल जी। एआई की मोहम्मद फैसल जो है ना, वो हर चीज़ में अच्छे तरीके से इस्लामिक एग्जाम्पल्स और रोज़मर्रा की एग्जाम्पल्स लेके समझाता है। दूसरे लेक्चर्स जो होते हैं ना, वो सबके ड्राई होते हैं। मैं नहीं कह रहा, एआई कह रही है। जी सर। तो दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है ना। एक्चुअली एनी मैंने सर अगस्त में मैंने डीसीसी स्टार्ट किया था, और मैंने आपकी वीडियो देख ली थी कि कोर कोर्सेज से रिलेटेड आप लोग कोर कोर्सेज जल्दी जल्दी करके, क्योंकि जॉब को जिसकी जल्दी हो वो फिर बाद में इंशाल्लाह जॉब के बाद जो है वो और हम कोर्सेज कर कोशिश कर सकता है। रहे हैं। हमने एजुकॉल के बाद पियर्सन ख़त्म किया है। ओएफएस के लिए हम एप्लीकेशन हमारी रेडी है, हमने उसको फाइल करना है, ठीक है जी ना। सर। अभी हम ओएफएस से पहले हमें बताया गया कि भाई आप उसको, जब हम अप्लाई करने सब कुछ करने गए, सब कुछ करके ना, तो उन्होंने कहा नहीं आपको पहले एक पूरा पाथवे लेके चलना है। हमने कहा ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट जो काम कर रहे हैं वो ऑफ कॉल का करना है। ऑफ कॉल 3 महीने में होगा। तो हमारा इरादा था कि हम लोग सितंबर में, फरवरी में अपनी डिग्री 2025 के स्टार्ट करें। इरादा 24 उसमें भी था, लेकिन जब हम आगे बढ़े, सब कुछ हुआ, हमें पता चला कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी करनी है। तो वी आर जी ट्राइंग सर। अवर लेवल बेस्ट इंशाल्लाह। हम वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट अवर कैंपस। कैंपस स्टार्ट करना है, पैसे लगाना मसला नहीं है, आपको चार्टर चाहिए होता है ना। एंड वी यस। नीड अवर ओन चार्टर। हमें पार्टनरशिप के साथ दूसरों के साथ चार्टर मिल रहा है, लेकिन हमें अपना चार्टर चाहिए। वी वांट टू वर्क ऑन अवर ओन, ठीक है ना, यस। सो दैट वी कंट्रोल अवर सेल्फ एज पर अवर ओन रिक्वायरमेंट्स। अगर हम किसी और के साथ साइन करेंगे, चार्टर उनके पास है, डिग्री उनकी होगी, कोर्सेज हमारे होंगे, मज़ा नहीं आता, जी ठीक सर। है। कन्फ्यूजन भी होती है स्टूडेंट्स को, और हमें फिर पूरी चीज़ें चेंज करके ना एकेडमिकली बनानी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ों को हटाकर एकेडमिकली करना पड़ेगा, तो फ़ायदा क्या होगा, यस ठीक है। सर। तो उस चीज़ों को करने के लिए वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। इट्स अ $75 million इन्वेस्टमेंट दैट वी आर अबाउट टू पुल ऑफ। इट्स अ बिग वन। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे काम करते करते, हाँ, अलोंग द वे जिन जिन स्टूडेंट्स को मदद चाहिए, जिनको हमने रीच आउट किया, उन्होंने कहा हमें एडमिशन चाहिए, आई स्टार्टेड हेल्पिंग देम आउट पर्सनली माई सेल्फ, एंड दे आर गेटिंग एडमिशन हेयर एंड देयर। वो सब लड़के जा रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज भी मेरे पास ना 5 रेफरेंसेज आए हुए हैं यूएस की यूनिवर्सिटी से। हमारी एआईओप्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो जा रहे हैं, ठीक है ना। लेवल यस। 5 के, लेवल 6 के स्टूडेंट्स जो है ना, वो बाहर निकल रहे हैं। लेवल 5 में डिग्री टू डिग्री कंपैरिजन करना पड़ता है, उसमें मसले होते हैं, ठीक है ना। लेकिन लेवल 6 के अंदर आपको डायरेक्टली चीज़ें मिल जाती हैं। मिडिल टू लोअर टेयर, अपर टेयर मसला करते हैं, अपर टेयर तंग करता है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे अगर तुम हार्वर्ड जाओगे, स्टैनफोर्ड जाओगे, ये डिप्लोमा लेके, तो वो तुम्हें तंग करेगा। यस। ठीक है, तुम जैसे वो लड़का था वर्जीनिया में, उसने कहा कि हमारे मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है ना, जी। वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी ले लेगी तुमको। वर्जीनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लोअर टेयर की यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ले लेंगी तुमको, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ले लेंगी। अपर टेयर में जाओगे, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका में जाओगे, वो तुम्हें तंग करेंगे। टॉप 50 में, नीचे बाकी सब जो नीचे चले आओगे वो तुम्हें ले लेंगे, उनको बंदे चाहिए होते हैं, यस। ठीक है। दूसरे वाले कहते हैं नहीं, एकेडमिक इंटेग्रिटी हो, फलाना हो, ये है वो। भाई तुम्हारे कोर्सेज पढ़ने से बच्चा फारिग घूम रहा होता है, लेकिन उनका, उनके प्रोफेसर्स का एक अलग वो है ना। एजुकेशन इंडस्ट्री पूरी चेंज हो रही है बहुत तेजी के साथ। सर बेसिकली मैं मेरी ये कोशिश थी, जैसे मैंने बताया मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं जल्द से जल्द जो है जॉब स्टार्ट कर सकूं। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन भी यही था कि अब जैसे पार्ट 1 मेरा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में, थोड़े से एमसीक्यूज बैंक्स रह गए, उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा टोटल प्रोसीजर में कि इंशाल्लाह जैसे अल रज़ाक के अकॉर्डिंग मैं जॉब प्लेसमेंट पे होऊंगा सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना अपने आप को पुश करते हो, ये तुम्हारे अपने ऊपर है। अगर तुम सर मैं पुराना तीन चार कुछ घंटे बैठ के कर रहे हो काम, तो तुम 6 मंथ्स में ख़त्म कर दोगे सारी चीज़ें। सर मैं कुछ बताना चाहूँगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ,
और मैंने 9 मंथ्स में हिफ्स कंप्लीट किया था। बस माशाल्लाह। मैं एक वो बंदे इस से मिला था जिसने 15 से पारे 15 दिन में हिफ्स किए थे, माशाल्लाह और माशाल्लाह फिर इसके सर। बाद उसको उस्ताद ने रोक के रखा, 6 महीने जी तक पढ़वाया, कि उसको समझ नहीं आ रही थी उस्ताद को कि इसने कैसे कर ली। जी। ठीक है, वो भी इसने किए LLB के बाद पेशावर में। जी सर। और उसके बाद जब उसको छोड़ा, उसने कहा चलो ठीक है आगे चलो। तो जब उसने आगे छोड़ा तो बाकी आगे 15 से पारे भी 15 दिन में खत्म हो गए। माशाल्लाह। 30 दिन में ये अल्लाह की तरफ से है। ठीक है बेशक ना। बेशक। मैं उससे उसके साथ हाफिज नवाज उनका नाम, पेशावर से नवाज खान। ठीक है ना। अमेजिंग अमेजिंग आदमी था, अमेजिंग आदमी। जी। सो सर मेरा यही था कि मैं बस जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करूं। कोर्स भी मैंने 8 अगस्त को मेरा स्टार्ट हुआ था, मुझे जो एक्सेस मिली है, और 14 नवंबर को जो है वो कंप्लीट हुआ था। बस मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्द से जल्द अल रज़ाक में भी मैंने इसलिए इनरोलमेंट की कि जॉब प्लेसमेंट मेरी स्टार्ट हो, और DCCS कंप्लीट होने के बाद जॉब इंशाल्लाह स्टार्ट होने के बाद फिर जैसे आप आगे एडवाइस करेंगे तो AI ऑप्स या जो भी होगा वो मैं इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर लूंगा। तो बस ये है कि जॉब इंशाल्लाह जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी। ओके जी थैंक आयशा यू। नहीं। आयशा नईम साहब, प्लीज हेलो, माइक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी बोलिए। जी, मैं USA में होती हूँ और USA सिटीजन हूँ। 10 साल से इधर रह रही हूँ और मैंने यहाँ के मुझे सबसे पहले रेफर किया है सर अवैस ने, जो कि कॉर्बेट के पाकिस्तान में इंस्ट्रक्टर भी हैं। मैं नहीं तो जानता, मैं बहुत सारे लोग होंगे, मैं मुझे पता नहीं है। बोलिए बोलिए, अच्छा, ठीक है फिर। जी, तो मैंने ना एक रिसेंटली AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर किया था। AWS के जो है लर्न टेक है वहाँ पे, और वो मैंने कंप्लीट किया। और इससे पहले 3-4 साल पहले मैंने ना पियर्स कॉलेज है यहाँ पे लॉस एंजलिस में, आप LA में वहां रहते से मैंने कुछ कोर्सेज किए हुए हैं। और जस्ट अ मिनट मैं आपको बताती हूँ। हैं? आप रहती कहाँ पर हैं? जी, मैं लॉस एंजलिस में रहती हूँ, टारजाना में। टारजाना। मैं पैसाडीना में रहता था। टारजाना कहाँ पर है? आप पैसाडीना में रहते हैं। मैं पैसाडीना में भी रियल एस्टेट का कोर्स 3 मंथ के लिए करने जाती रही हूँ। यहाँ से पैसाडीना कोई 30 to 40 मिनट्स ड्राइव है। अच्छा, मैं पैसाडीना में रहता था, मेरी कंपनी वहां पे थी, मैंने वहीं घर लिया हुआ था। ओके। तो मुझे 10 ईयर हो गए हैं इधर रहते हुए, बट मैं अंडर ग्रेजुएट इधर आई थी। बीकॉम का अभी मैंने एग्जाम नहीं दिया था तो मैं US से आ गई थी। ठीक है। तो मैं बस एज अ कैशियर छोटी मोटी जॉब्स करती रही, और कुछ मैं शॉर्ट कोर्सेज करती रही यहाँ से पियर्स कॉलेज से। और यहाँ के पियर्स कॉलेज से मैंने कुछ शॉर्ट कोर्सेज किए हुए हैं, जैसे डेटाबेस एसेंशियल्स है, CS 193, CS 192, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, जी जी। 194 जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट मुझे होता नहीं है मालूम, वो मैंने अच्छा पास। बताइए सवाल क्या है। जी, मेरा सवाल यह है कि मैंने 5-6 छोटे छोटे सर्टिफिकेशन किया। ठीक है। अब मैं जॉब सर्च कर रही हूँ जो कि सोल्यूशन आर्किटेक्ट या इस तरह की कोई, इस फील्ड में, टेक्निकल सोल्यूशन फील्ड आर्किटेक्ट में। आप कैसे बन सकती हैं? आपने सोल्यूशन आर्किटेक्ट आपको पता है किसे कहते हैं? जी, मैंने वेब सर्विसेज सोल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स कुछ कंप्लीट, कुछ मुझे कोर्स इन करने से कुछ नहीं सर्विसेज की होता। नॉलेज। सोल्यूशन आर्किटेक्ट जो होता है ना, वो पूरी सोल्यूशन डिजाइन करके देता है। जी, ठीक है ना। ऐसा। तमाम बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको स्टैंडर्ड्स का पता होता है, सब चीज़ों का पता होता है। अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ी, आप मुझे बताएं PCI DSS स्टैंडर्ड क्या है, बताइए। ये तो नहीं मैंने पढ़े, मैंने सर्विसेज जरूर पढ़ी है, डिवॉप्स देखिए यही से बात है ना। रिलेटेड जो चले, कोर्सेज। आप कैलिफोर्निया में रहती हैं, कैलिफोर्निया की प्राइवेसी लॉ का नाम क्या है? प्राइवेसी लॉग? नो, प्राइवेसी आई लॉ। डोंट हैव दैट नॉलेज। कैलिफोर्निया के सबसे स्ट्रिक्टेस्ट प्राइवेसी लॉ। आपको जब ये सब चीजें ही नहीं पता, तो आप कहाँ जाके क्या सोल्यूशन डिजाइन करेंगे? आपको अच्छा ये बताएं, SSAE 16 का क्या स्टैंडर्ड है? मैं सॉफ्ट। असल में इंटर्नशिप, यही तो मैं देख रही थी कि अगर मैंने ये कोर्स नहीं, अब हम अभी अब हम मैंने वापस आते कुछ हैं, वेब ठीक है। देखें, सर्विस। आपने जो कोर्सेज किए हैं वो इंट्रोडक्टरी कोर्सेज हैं। जी, इंट्रोडक्टरी है, राइट। आपने समझे कि जैसे यहाँ पर अरबों में नूरुल बयान पढ़ाया जाता है, एक मोटा सा कायदा होता है, ठीक है ना। जी, पाकिस्तान में इसको क्या करते हैं, 4 5 6 15 10 पेजेस के ऊपर नूरानी कायदा पढ़ाते हैं, राइट। ओके। नूरानी कायदा पढ़ा और आप कह रही हैं कि मैं कारी बन गई हूँ और मैं जाके ना सबको खलफ पढ़ाऊंगी। नहीं, मैंने ये कहा कि मैं नहीं IT सुनिए सुनिए, फील्ड में कोई मैं भी आपको मुझे। मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपको जी मिसाल जी। दे रहा हूँ, बहन मेरी बात सुनिए। जी जी। तो ये आप नहीं कर सकती, और न ही कोई आपको हायर करेगा कि हाँ ठीक है तुम्हें खैरात पता है, सब हैं, तो आ जाओ। आपको कुछ नहीं मालूम।
तो जो चीज़ें आपने पढ़ी वो बहुत बेसिक लेवल की चीज़ यस, है ना। दैट्स राइट। उसमें आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ ज़ारा कादरी की, ठीक है। ज़ारा कादरी एक हमारी स्टूडेंट है। ये रियल एस्टेट का काम करती थी, जैसा आप भी रियल एस्टेट ने कहा ना, मैं पैसाडीना में रियल एस्टेट का काम करती थी, है जी, ना? मैंने कोर्स किया वहां से। हाँ, जी जी। तो ये है ज़ारा कादरी, ठीक है ना। ओके। इसने हमारे पास कोर्स पढ़ा, इसने सब कुछ किया, ठीक है ना। और करने के बाद इसने जो है ना हमारे पास मैं इसका वो वीडियो निकालता हूँ, ठीक है। करने के बाद इसने 1 साल लगाया। 2 बच्चों की माँ है, आपके भी बच्चे होंगे माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? नहीं, मेरे बच्चे नहीं। बच्चे नहीं, अच्छा देखिए। जी। तो इनके 2 बच्चे हैं और अ, बच्चों को भी ऑटिज्म है, तो ओके। और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों को मैनेज करना ना। जी। सिंगल मदर, ठीक है ना। ओके। खैर एनीवे वो बड़ी मुश्किल जर्नी थी, सब कुछ किया, करते 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 आज वो खातून जो हैं, ज़ारा बहन जो है, ज़ारा कादरी, ओके। का ताल्लुक लाहौर से है। ये भी यहाँ पर आई थी जब छोटी सी थी, शादी हो गई, आ गई, ठीक है ना। थोड़ा सा पढ़ लिया, वहाँ से इंटरमीडिएट किया था, 11वीं जमात पढ़ी थी, 11 ओके। 12वीं यहाँ पढ़ी। अब वो बंदी 1,40,000 की, 1,45,000 की नौकरी कर रही। ओके। तो उस चीज़ पे पहुंचने में साल लगा, साल, ठीक है ना। सो आपको इससे कम लगेगा कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसको कुछ भी नहीं था, उसने बड़ी मेहनत की, जोर लगाया, सब कुछ किया, वो करके पहुंच गई, ठीक है ओके। ना। हो सकता है आपको साल नहीं लगे, आपको इससे भी कम पे लगे, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ओके। आपको करना क्या है, ठीक है ना। दैट इज ओके। आई कैन टेल यू। ओके। तो मैं आप सबसे पहले तो आप उसकी वीडियो देखें ना, ये ज़ारा कादरी, मैं आपको उसका नंबर भी दे दूंगा, आपसे बात कर लीजिए। ज़ारा कादरी, एटलांटा स्टूडेंट, ठीक है, ये इसकी वीडियो है। ओके। Hello, everyone. I hope you're all doing well. My name is Zara Kadri, and I just wanted to share my experience of the Al Nafi AI Ops course with you all. And I'm in the hope that it will inspire other women, especially Pakistani women and other women of color, to take the first step into getting into IT. So 1 year ago, I was working as a realtor. I was juggling work environment and my 2 boys and just trying to find my footing in the world, I guess. I always felt like there was something bigger I wanted to do. I always had an interest of getting into cybersecurity, but I never thought it possible because I just didn't think I was technically inclined towards being able to do it. Like many other people, I thought that it was just for people who have technical degrees or they have years and years of experience. And cybersecurity just seemed really scary to me, honestly. And especially as a Pakistani woman and a mother, I never thought that I could do that, honestly. But everything changed. I actually got Faisal Bhai's number from a friend, and he started talking to me about Al Nafi and the vision that he has to bring Muslim women into the field of IT and cybersecurity. So Faisal's approach really resonated with me. His message was clear that this space not only needs more diversity, but it welcomes it, and especially for Muslim women like myself. He spoke about how the barriers we face, cultural, societal, personal, that we all know that we face very strongly, but they should not hold us back from stepping into these roles and shaping our future and shaping the future of technology. This perspective really did hit home for me. It wasn't just about learning new skills, but it was about breaking the stereotype and just really changing the narrative for women in our community. The Al Nafi AOps course was a perfect starting point for me. The way Faisal and his team structured the course, they broke down the very complex subjects and gave real world application. And the journey just felt very achievable for me from my first day when I started doing Linux and I couldn't even figure out how to download an operating system to now where I am. They understood the challenges that the beginners would face, and he went ahead and through his humbleness and supportiveness, he was very helpful in the process. His encouragement for my personal growth and empowering me, it really fueled my determination, reminding me that this path wasn't just necessary, but it was possible.
Now, a whole year later, I've transitioned into cybersecurity, and I'm truly humbled by how far I've come. The journey wasn't easy, but having incredible mentors and teachers like Faisal and someone who can believe in me and the potential of women and Pakistani Muslim women, it really made a difference. His vision, coupled with Al Nafi's practical approach to teaching, was the foundation that I needed for success. To all the Pakistani women and mothers and people of color who just feel like it's out of reach, if I can do it, you can do it. And Faisal's guidance showed me that it's not just about where you start, it's about where you're willing to go and what you're willing to do to achieve what you want. The opportunities are vast in IT and cybersecurity. We need more people like us. There's a serious lack of diversity, and it's definitely time to change that. With hard work, determination, and the right support, then the world of tech is ours to explore. Al Nafi has given me that gift, and I am confident that it can do the same for you. So Okay, ये that's good. Okay. ये जो खातून है, Mm-hmm. मैं ईमेल पढ़ा था, मैं नोट्स ले लिए आप इसके बाद से। ये जो खातून है, सिंगल मदर, अब इनके हस्बैंड आ गए माशाल्लाह पाकिस्तान से, ठीक है, जी 2 बच्चे इनके, दोनों बच्चे ऑटिस्टिक, एंड शी जगल्ड अप थ्रू एवरीथिंग, शी क्राइड अ लॉट, कोई लिनक्स की इंस्टॉलेशन कुछ नहीं आती थी। नाउ शी इज वर्किंग एज अ सीनियर सॉक एनालिस्ट, okay, great. ठीक है। आप कैलिफोर्निया में रहती हैं, विच इज द हार्ट ऑफ सिलिकॉन वैली, राइट? Yes, right. That's है ना? सो कैलिफोर्निया की इकोनॉमी इटसेल्फ ब्राजील और इन तमाम मुल्कों से बड़ी है, mm-hmm. ठीक है ना? इट्स सो मच बिजनेस गोइंग ऑन, so many tech startups, so much larger organizations, so on and so forth. Mm-hmm. रिगार्डलेस के गेविन न्यूसम क्या कर रहा है और क्या चीज़ें लोग कंपनीज छोड़ के जा रही हैं, लेकिन फिर भी कंपनीज हैं वहाँ पर, राइट? Yes, इफ वी right. ओपन कॉलेज and we are looking at 2 places, New York या California, so it will be either one of them, Okay. because we want to go into a democrat state, ठीक है ना? Mm-hmm. So anyway, the point is it's a great place, but from here to her there के उसको 1 साल लगा पूरा। Mm-hmm. आपको, मेरी नज़र में, जो आपने इतने सारे कोर्सेज भी पढ़ ली, सब कुछ कर लिया है, हो सकता है आपको 6 महीने लगे, Okay. ठीक है ना? आपको विंडोज पे काम आता है, लिनक्स पे काम आता है, या सीख लिया, जो भी काम समझ गई हैं आप, ठीक है ना? इतने सारे कोर्सेज भी कर लिए, Mm-hmm. AWS आर्किटेक्ट का कोर्स भी कर लिया, फलाना सब, इतनी सारी चीज़ें कर ली, ठीक है ना? Mm-hmm. तो आप इससे ज़्यादा आगे जा सकती हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे मेरे लिए, कौन से मेरा कोर्सेज सजेशन हैं? आपके लिए बड़ा सिंपल है, ठीक है ना? और बड़ी वो है, सो इट्स अ पाथवे फॉर यू, ठीक है? हाउ ओल्ड आर Okay. यू? I'm 37 now. शी इज 32, 33, Mm-hmm. ठीक है ना? सो सेम प्रीटी मच, Mm-hmm. ठीक है ना? एंड यू डोंट हैव एनी किड्स, मैं अलग No, I don't have yet. बट उनके बच्चे हैं, और वो भी बहुत मुश्किल, ठीक है ना, संभालना सब कुछ कर, बट शी इज डूइंग माशाल्लाह। शी इज 2 दिन घर से काम करती हैं, 3 दिन ऑफिस जाती हैं, सब कुछ है माशाल्लाह। कॉल आई मुझे कि मैं एक और फेडरल रिजर्व में इंटरव्यू दे रही हूँ और बड़ा पैकेज ऑफर हो गया है। उसका Okay. पहला पेचेक मिला, तो मैंने कहा भी पहले पेचेक मिला, कैसे फील हुआ? कह रही बहुत अच्छा, ठीक है। Okay. तो इट्स अमेजिंग फील हुई मुझे कि भाई पहला जब पेचेक आता है ना, Yeah. तो ये इनका मैसेज था, शायद मैं सुनाता हूँ आपको अभी मैसेज। They write comments कि वो क्या लिख रहे हैं, कि कोई इस तरह रूड कमेंट नहीं की। Mm-hmm. अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, सब कुछ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है, जॉब इज गोइंग ग्रेट, पहली पेचेक मिल गई, बड़ा अच्छा लगा था पेचेक लेके। जब पहले पेचेक आता है ना, लोग बहुत खुश होते हैं। इनको कुछ स्टूडेंट्स ने कोई रूड कमेंट्स दिए, हमारे स्टूडेंट्स ने, जो भी है बदतमीजी है हमारे साथ जी। बड़ा। तो मैंने उनको बोला कि भाई जो है ना, लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनते, मेरी बात क्या सुनेंगे? भाई आप जाएं, अपना काम करें, अपनी मेहनत करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह आपको दीन इस्लाम पे सही तरह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं दुआ कर सकता हूँ, किसी को जी। पीछे नहीं पड़ता, ठीक है। एनीवे, द पॉइंट इज कि यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, it will take you 6 to 9 months, less than her, Okay. maybe less, maybe 6 months, 6 months bare minimum लगेगा। Okay. What you have to do is something I can tell you, since you are in a very competitive state, Mm-hmm. which has tons of opportunities in every aspect,
यू रियली नीड टू अप योर गेम। ओके, आप पढ़ेंगी, दो चीजें करेंगी आप, ठीक है ना, व्हाट शुड शॉर्ट आई टर्म डू? एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप डिप्लोमा इन एआई ऑप्स पढ़ेंगी, ठीक है, एंड आप दिन में कितने घंटे पढ़ सकती? मैं पढ़ सकती हूँ दिन में 3 आवर्स मॉर्निंग में दे सकती हूँ और 2 आवर्स 5 घंटे। नाइट में। आप 6 महीने में जॉब पे बैठ जाए, जी। ठीक है ना, इंशाल्लाह। हम्म, अगर आपने 5 घंटे लगाए, आप डिप्लोमा इन एआई ऑप्स में रजिस्टर होंगी। अगर आप मंथली में रजिस्टर होंगी, आपको मंथली के हिसाब से एक्सेस दिया जाएगा, मंथ का एक्सेस। ओके, अगर आप एनुअल में होंगे, आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा। आपको एक्सेस कंज्यूम करना है, बिकॉज आप ज्यादा आवर्स पढ़ेंगी। ओके, लाइक क्रेजी, लाइक सोच रहे हैं कि बस दुनिया खत्म होने वाली है, बस यही टाइम है मेरे पास, ओके, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, जो भी करती हैं, उसके बाद पढ़ने बैठ जाए, ठीक है ना। इफ यू फॉलो दिस पाथवे एंड यू कंप्लीट ऑल द थिंग्स इन अराउंड 6 months टाइम, बिकॉज 6 months का मतलब ये हुआ कि आपके पास 180 डेज है, राइट। यस, राइट, 180 डेज का मतलब हुआ, अगर आप रोजाना 5 घंटे पढ़ रही हैं, 900 घंटे रफली। कुछ दिनों में आप ज्यादा भी कर लें, जी, मर्जी, ठीक है ना। आप जब पढ़ने शुरू होंगे ना, आपको समझ आ जाएगा। अगर ओके, आपने वो कर लिया और अपना यहाँ पर इंटर्नशिप में सब कुछ कर लिया और लैब्स कर ली, ठीक है, यू विल बी सिटिंग ऑन अ जॉब बेयर मिनिमम 100K। ओके, टेक्निकल जॉब अगर आपने पूरा पूरा डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, सब कुछ कर लिया, क्यूबरनेटिस की कुछ क्वालिफिकेशंस निकाल ली, 140K इंशाल्लाह। ओके। तो पर एनम, आपको पर एनम, मंथ नहीं, per annum, या ठीक है आई ना। नो per annum। तो हाँ, सो ओके, 1 लाख डॉलर से $1,40,000 तक आप जा सकती हैं। इसको मैंने कहा था, तुम आप पहली 75 पे जाओगी और उसके 1 साल के बाद 1,40 तक, 1,45 तक पहुंच जाओगी। इसने 1 महीने, इसकी पहली जॉब हुई जहां इसने टेक महिंद्रा में काम किया 1 महीना, वो ओके, उसकी होगी 75 पे। और 1 महीने के बाद इसको एक और इंटरव्यू दिया, इंटरव्यूज दे रही थी, इसने एक और इंटरव्यू दिया तो बैंक का इंटरव्यू हो गया, बैंक में घुस गई, चली मर्जी है। मैं किसी को, देखें, मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं पकड़ के, मेरी जिम्मेदारी, अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि यू आर द शेपर्ड ऑफ योर फैमिली, वो इस्लाम पे चल रहे कि नहीं चल रहे। उसने कहा मुझे बैंक में ऑफर आई, मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई अपने खुद डिसीजन लो, ओके, दिस समथिंग राइट फॉर यू और नॉट। तो उसने ले लिया, उसने कहा ठीक है मैं बैंक में जा रही हूँ, क्योंकि वो 1,40,000 दे रहे थे उसको। या, सिंगल मदर है, मुश्किलात हैं, सब कुछ है, उसने अपना डिसीजन ले लिया। मैं खामोश रहा, मैंने कहा भाई अल्लाह आपके लिए खैर करे, ठीक है। तो 45 से 1,40 पे चली गई, ओके, 75 से 1,40 पे चली गई इन द स्पैन ऑफ, जो मैंने इसको मैसेज किया था ना, उसमें लिखा था कि आपको टाइम लगेगा, आपको टाइम लगेगा, 1 साल काम करें। मगर अल्लाह ने मुझे गलत साबित किया, क्योंकि वो अल्लाह के इख्तियार में है ना। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ओके, कि आपको कैलिफोर्निया जैसी स्टेट में 6 महीने लगेंगे। आपने सब पढ़ा, सब कुछ किया, यू विल बी सिटिंग ऑन अ जॉब। ओके। तो मुझे स्टार्ट करना होगा, आपने कहा है फर्स्ट। आप डिप्लोमा इन एआई ऑफ से स्टार्ट करेंगी एंड यू आर गोइंग टू कंज्यूम आवर्स, यू आर गोइंग टू कंज्यूम द लेक्चर्स एज इफ देयर इज नो टुमारो, ओके, सो आई नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम राइट नाउ। स्टार्ट। ये है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, आई वांट यू टू गो टू कैलटेक और whatever universities there are, get into HND as well. HNDS, ओके, HND अगले साल जनवरी ओके, फरवरी में। वो ऐसी, जब आप ये पढ़कर आ रही होंगी ना, तो आप जब जाएंगे बोलेंगे है तो कुछ भी नहीं है, ऐसी क्लास हुई, असाइनमेंट मिल गया। लेकिन उसमें एकेडमिकली ये आपको जॉब पे बिठाने के लिए, ओके, ये उसकी जो जॉब हुई है, उसका अभी डिप्लोमा सबमिट हुआ है। उसका डिप्लोमा उसको दिसंबर के 4th या 5th वीक, थर्ड या फोर्थ वीक में मिल जाएगा। इसका ये सब चीज़ें चली गई है ना, ये क्या नाम है इसका, ज़ारा कादरी का, राइट। ये अर्लीस्ट ओके, डिप्लोमा है ओल्डेस्ट में से, ओके, क्योंकि कहती है मेरे बैंक वाले मुझसे मांग रहे हैं ये वो, हमने भिजवा दिया। हमने कहा ठीक है, सही है, तो उसका चला गया। बट द पॉइंट आई एम सेइंग इज के यू कैन डू दिस इंशाल्लाह, ठीक है। ओके। एंड तो जब वो मुझे क्या, शुरू, तो फिर आपको HND स्टार्ट करना होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी जॉब पे चढ़ने का रास्ता, प्रोलॉन्ग यूनिवर्सिटी में जाने का, क्योंकि आपने पाकिस्तान से कुछ नहीं पढ़ा ना। जी मैं वहां से आई थी, बीकॉम से आई थी। बीकॉम किया तो नहीं ना? नहीं किया, वहां से बीकॉम नहीं बीकॉम है, तो। तो आपकी जी जी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, जी, आईकॉम। ठीक को वी विल ओनली कंसिडर दैट, ठीक है ना। ओके, So just do that, inshallah, and you will be able to sit on a job and in the long term be able to go to
some of the top universities. Okay, thank you. I have a question, one more. बस मैं आपको So, कुर्सी लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे निकलना okay, है। just one. क्या आपका जो डिप्लोमा है वो क्रेडिट्स आप देते हैं उस डिप्लोमे के लिए 60 या नॉन क्रेडिट्स मिलेंगे क्रेडिट्स? आपको। लोअर से कितने? मिडिल टियर यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, वो ले लेगी। एजुकॉल का है वो, उसको ले लेंगे। 360 क्रेडिट्स आपको, ठीक है ना। ओके। डिप्लोमा नहीं आया उसके। फॉर एग्जाम्पल अगर ये- मुझे पियर्स कॉलेज में जाना हो या इस तरह से कोई आगे कुछ परस्यू करना पड़े, कुछ भी That's करना why I'm पड़े। saying कि HND साथ में करके जाएं। एक अच्छा, डिप्लोमा डिजाइंड है, ये कस्टम डिप्लोमा है, ये जॉब मार्केट के हिसाब से ओके। है ना। HND जो है पियर्सन की, वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के हिसाब से, ओके, HND, ओके। ठीक है ना। हायर नेशनल डिप्लोमा बाय पियर्सन, ठीक है ना। सो दे आर बोथ डिफरेंट क्वालिफिकेशंस, ठीक है। वन इज फॉर गेटिंग यू ऑन द जॉब, वन कैन गेट यू ऑन द जॉब टू स्टार्ट अर्निंग, ठीक है ना। आप चाहे कैलटेक से पढ़ लें, आप फिर भी बेरोजगार हैं। ओके। आप स्टैनफोर्ड से पढ़ लें, फिर भी बेरोजगार हैं, ठीक है ना। हाँ ऐसे ही है। आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं, मैं पढ़ के आया हूँ, मुझे पता है, ठीक है। ओके। सही है। सो यू स्टिल देयर, बट ये जो एजुकॉल की जो क्वालिफिकेशन है, दिस इज डिजाइंड, दिस इज टोटली कस्टम मेड, दिस इज डिजाइंड टू गेट यू ऑन द जॉब। Pearson is completely academic, designed to get you into the last year of the university. Oh, that's a good thing. They give you 360 Okay. credits. The lower and the middle tier universities have no objection. They will give you the admission. Pearson, everyone accepts that. ये फर्क है, ठीक Yeah, है ना। Pearson. Yeah, I know Pearson एक that. बड़ा नाम है। Pearson एक बड़ा नाम, because they have been working there, building up, lobbying, doing all of those things, ठीक है ना। दुनिया में यहूदियों ने इतनी लॉबिंग की हुई है, कत्ल का बाजार गरम है, सब कुछ है। नो वन सेज एनीथिंग बिकॉज उनकी लॉबिंग इतनी स्ट्रांग है, पहले से कनेक्शंस बना के सब कुछ करके रखे हुए हैं। पेयरसन ने ही काम किया हुआ है। ऑक्सफोर्ड जाओ, कैम्ब्रिज जाओ, कहीं भी जाओ, बोलेंगे हाँ जी पेयरसन है, हाँ जी ठीक है। बाकी उनको नुकसान होता है कि आपने यहाँ 2 साल का डिप्लोमा किया, फीस उसकी कितनी होगी, बहुत कम। यानी कि मेरे ख्याल से आपकी बैचलर्स की 1 साल की फीस कितनी है कैलिफोर्निया में? बैचलर की काफी हाई अगर मैं है। लिखूँ यूएसए ये है, रेजिडेंट आई थिंक कैलिफोर्निया ये BSc कंप्यूटिंग, ठीक है ना, एवरेज फी, ठीक है। सो ये देखें, ये मैंने सिर्फ डाल के निकाला है खाली, ठीक है ना। तो देखें ये कितना आ रहा है, एवरेज फीस कितनी है। एनुअल फी ऑफ कंप्यूटर साइंस बैचलर्स डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली कैलिफोर्निया में, ठीक है ना, सही है। इट्स अराउंड 17,545 इन स्टेट स्टूडेंट्स, यानी कि इन स्टेट स्टूडेंट्स एट कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटीज, और पेइंग अराउंड 15,000, while आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स 30,000। हाँ जी, 50 to 70 होती है, ये सही कह रहे हैं, ऐसे ही है अराउंड ठीक है ना? अबाउट। तो ये सालाना है, तो आप मल्टीप्लाई कर लें 3 साल की डिग्री के ऊपर, 4 साल की डिग्री के ऊपर, ठीक है ना। HND की वजह से आपके 2 साल खत्म हो जाएंगे, तो आपने 40-50 हज़ार डॉलर बचा लिए। ओके। मेरे ख्याल से उसकी उसकी 10% फीस आप यहाँ देंगी, ये डिफरेंस। यानी कि ओके। over the course of 2 years you will be paying 5,000, 2,500, and you got your HND, AI ops, everything in the bag, everything is done, आप सब कुछ करके जा रही हैं। That's what it is, ठीक है। आप ओके, चलें, जज़ाकल्लाह खैर, जाएं बैठ के जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। आप मुझे लिंक सेंड कर देंगे जो एडमिशन लेना है, वो उससे मैं ले सकूं। मैं आपको कर दूंगा, बल्कि मैं आपकी लोगों से बात भी करवा दूंगा। कैलिफोर्निया में मेरी बहुत जान पहचान है, क्योंकि मैं वहाँ रहा भी हूँ। ओके। बहुत सारे कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स मुझे जानते हैं, ठीक है ना। बिकॉज मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, मैं अपने शेयर्स छोड़ के गया था, क्योंकि वो एक पेमेंट प्रोसेसर था। जैसे वो बैंक बना, मैंने कहा यार बैंक में मैं काम नहीं कर सकता, मैं अपने $70,000 के शेयर्स छोड़ के गया था। आज पता नहीं कहाँ पर है, बिलियंस में चले गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसे ही नवाज दिया, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि यस आई कैन हेल्प यू। सो आप थैंक मेरा यू। नंबर ले लें। आप हाँ जी, आप प्लीज क्या नंबर, काइंडली आयशा नहीं नंबर, है आपका, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। जी आप मुझे सेंड कर दें। ये नंबर है मेरा, आप मुझे इस पे हाँ, मैसेज करें, मैं नंबर सेव गॉट कर लूँ। इट, आई विल थैंक कनेक्ट यू यू। विद ऑल द रेलेवेंट पीपल इंशाल्लाह,
गो एंड गेट इट डन, मे अल्लाह मेक इट इजी फॉर यू इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू तो सो मुझे मच। जाना है, मैं थक गया हूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा चलो रेस्ट। ठीक है, वैसे बहुत ओके, लंबी लाइन लगी है हाई रेस करके। ठीक है, हम जजाकल्लाह नेक्स्ट सेशन खैर। में कर लेंगे इंशाल्लाह। आप सबसे ये सब इन सवालात जमा करते हैं। इनसे कहा कि क्वेश्चन आप टाइप कर दें, हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, और आपको दोबारा नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे, कोई मसला नहीं है। जजाकल्लाह ठीक है, खैर, सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू।